ये आ गए कि जिसको आना था वो? क्या हुआ? कौन सा सनी देओल? साउंड ठीक आ रही है? ये एक बार ऑनलाइन में कमेंट कर देना कि साउंड सही आ रही है कि ये। आपको जरूरत ही नहीं, मुझे तो किस चीज की जरूरत नहीं है। भला तो नहीं, इसी के लिए बोला। हाँ। ऑडिबल है, विजिबल है, ठीक है, सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, साउंड सब कुछ सही चल रही है ये। हाँ। तो डे वन में हमने कुछ ईडीएम याद की थी और लगभग 40 के आसपास हमने तैयार की थी। कुछ मैं आप में से उसमें से पूछ लेता हूं एक बार। ये पीछे बुक को बंद कर देना एक बार ये, और पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा। एक था हमारे पास में अ नीडल इन अ है स्टेक, ये, और मैंने कहा इसका मीनिंग क्या था जी, ये आपको बताना है। हाँ, a needle in a haystack। हाँ, मीनिंग बता दो। हाँ, क्या था? देखो, देखो, ये जितने भी मूर्ख है ना जिन्होंने तालियां बजाई है, ये उनसे भी बड़े मूर्ख है ये। अब क्यों है उसका वजह देखिएगा। कमेंट आना स्टार्ट हो चुके हैं इधर भी ये। हाँ, जिसका पता लगाना मुश्किल काम हो, यही था ना? लिंक कैसे किया था हमने? हाँ, लोकेशन का पता लगाना मुश्किल हो एक तरीके से, ये यही था ना? हाँ, तो मैंने कहा लिंक याद है कैसे किया था? नंबर तो नहीं आए ना टेस्ट में, ये तो सुन लेना, पहले क्लास जो बोला था मैं वही करूंगा फिर ये। तो देखिएगा एक बार, ये नीडल इन हाई स्टेक का मतलब निकलता है जिसका पता लगाना मुश्किल काम हो। कनेक्शन याद है कैसे किया था? ठीक है, एक ईडीएम याद की थी, सबसे ज्यादा एग्जाम में रिपीट हुआ करती है, अ रेड लेटर डे। क्या था? इंपॉर्टेंट डे। एक ईडीएम याद की थी हमने, गिफ्ट ऑफ द गेब। हाँ, टैलेंट फॉर स्पीकिंग, यानी बोलने का क्या होना? टैलेंट होना ही है। हाँ, अरे हाँ हाँ, बस बहुत है। ऐसे क्या धमका रहे हो क्या मुझे? तो मैंने कहा याद है। ठीक है, मैं एक और पूछ लूं। एक इडियम मेरे दिमाग में आ रही है, एबव वंस हैड। नहीं नहीं नहीं, वो ऊपर से समझ से परे होना वो तो ठीक है, लेकिन कहीं तो ऐसे ऐसे मैंने कहा बताया था ऐसे है? भाई सर, मैंने तो कहा था सिर से ऊपर से जाना। अब कहीं तो पीछे, हाँ ऐसे ऐसे, ठीक है ना? नजर मेरी सब जगह, ध्यान रखना ही है। तो मैंने कहा उसका मीनिंग क्या था? उसका मीनिंग ये था मैंने कहा समझ से परे होना, यानी बियॉन्ड वंस कैपेबिलिटी है। हाँ, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। चलते हैं थोड़ा सा आगे यहाँ पर ये, और उसी का पार्ट जो था हमारा फ्रेजल वर्ब का रह गया था ये। और फ्रेजल वर्ब का हम देख लेते हैं, कुछ फ्रेजल वर्ब हमने हर डे के एंड में दिए। फ्रेजल वर्ब एक ऐसा टॉपिक है जो ईडियम से भी ज्यादा टफ लगता है स्टूडेंट को, ये हकीकत है ये। उसके पीछे एक बड़ी वजह क्या है मैं आपको बता दूं, कि एक्चुअल में फ्रेजलो बनती कैसे है ये। फ्रेजलो बनने का एक सिस्टम होता है कि इसमें देखो, एक तो चीज आ रही है क्या? वर्ब, यानी कि ये कहना ये चाह रहा है कि वर्ब प्लस, हाँ, प्रेपोजिशन ये। तो मैंने कहा इनका जो एक संयुक्त रूप है, जो जॉइंट रूप है, जो कंबाइंड रूप है, वही क्या कहलाता है एक तरीके से? फ्रेजल वर्ब कहलाता है ये। याद करना डिफिकल्ट क्यों है, उसके पीछे बड़ी वजह बता दूं मैं आपको। इसमें क्या करता है कि प्रेपोजिशन को तो ये चेंज करता रहता है ये, लेकिन जो वर्ब है ना, इसको चेंज नहीं करता ये। कैसे? जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक एग्जांपल के लिए मैं उठा लेता हूं गिव। तो ये क्या करेगा, गिव के साथ आउट लगा दिया, गिव के साथ ये इन लगा देगा, गिव के साथ ये अप लगा देगा, बैक लगा देगा, अवे लगा देगा, और गिव ओवर वगैरह जो भी एक तरीके से, इस तरीके से ये करते चलेगा ये। तो होता क्या है कि स्टूडेंट जब याद करता है तो करता तो है याद ये गिव अप, और एग्जाम में याद आती है ये हकीकत है ये इसमें ये। हाँ, तो हम इसमें दो चीजें करेंगे। पहले एक बार इसका
हिंदी मीनिंग के ऊपर जाएंगे, उसके बाद इसका इंग्लिश वर्जन तैयार करेंगे हम ये, ताकि हमारे पास ना तो फ्रेजोलव में जब इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन हो तो वहां भी दिक्कत ना आए, और ना हमें एक तरह से यूं कह सकते हैं कि ये क्लोज टेस्ट में भी दिक्कत ना आए ये। हाँ, दोनों ही जगह अच्छा खासा रोल इसका माना जाता है ये, हालांकि बहुत जगह फ्रेजोलव का रोल है ये। तो फिलहाल देखिएगा, एक फ्रेजोलव यहां से उठा लेते हैं, लिखा है लुक आफ्टर, जिसे एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट किया जाता है ये। इसको कह सकते हैं पुट अप विद है, ऐसी बहुत सारी है ये, लगभग 20-25 ऐसे फ्रेजोलव है जिनकी रिपीटेशन ज्यादा रहती है। लेकिन हम जो याद करेंगे ना फ्रेजोलव, वो लगभग याद करेंगे 500 से लेकर 800 की रेंज में, ये कम से कम ये इतनी हमें याद करना है ये। कोई ये मत कहना कि जी नहीं 20-25 याद करवा दो और काम चल जाए एग्जाम में, तो ये एसएससी नाम है इसका ये, समझ रहे हैं ना? जोश है पूरा? ठीक है, तो देखिएगा एक बार ये लुक आफ्टर, ये अब मैं जैसे कहूं वैसे सुनते चलना, ये बुक में ध्यान मत देना, जो चीज बोल रहा हूं वही लाइन टू लाइन उसमें लिखी हुई है ये, है ना? उसमें ध्यान मत दो बुक में, क्योंकि बुक पढ़ते पढ़ते इतने साल हो गए हमें ये। हमें कोशिश ये करनी है, क्योंकि मेरे नजर में अच्छा टीचर वही है जो जिसको मतलब कि मन ना करे उससे भी मैं समझा सकूं ये। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरे एफर्ट में सफल हो जाऊं ये। देखिएगा, लुक आफ्टर का मतलब होता है टू केयर ऑफ समवन और समथिंग, यानी कि किसी की देखभाल करना। ये याद ऐसे करेंगे कि देखो, लुक का मतलब क्या होता है बाबा? देखना ही है। आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में। ये जैसे मान लो अगर शादी हो जाइए, हमारे चाचा के हो, मामा के हो, किसी के भी हो सकती है, बुआ के हो सकती है, ये बुआ के शादी है जी 500 किलोमीटर दूर है हमारे घर से, एक तरीके से ये 500 किलोमीटर दूर मान लेते हैं ये। अब मैंने कहा जी शादी में बुआ जी की शादी है, तो जाना तो पड़ेगा ही ना, ऐसा तो नहीं कि स्किप कर देंगे, स्किप वाला मामला नहीं चला करता ये। तो मैंने कहा 500 किलोमीटर अगर दूर शादी है तो जाहिर सी बात है जाना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअल में गांव में एक बड़ी समस्या और रहती है कि जी घर में क्या होते हैं, कुछ पालतू जानवर कह सकते हैं, यूं कह सकते हैं कि गाय भैंस वगैरह ये भी रहती है, ये रहती है क्या? तो जब भी कोई शादी का निमंत्रण आता है तो गांव में जनरली ये बड़ी टेंशन स्टार्ट हो जाती है, बोली यार शाम को गाय दूध देगी 5 बजे 6 बजे, ये वो कौन करेगा काम ये। तो अब देखो जी, ऐसा करते हैं, बुआ जी की शादी 500 किलोमीटर दूर है, तो ये तो है नहीं कि एक दिन में जाकर आ जाएंगे, ये तो संभव नहीं है। तो फिर इस कंडीशन में जो क्या करते हैं, ये पॉइंट टू पॉइंट समझे, 2-3 तरीके से लिंक कर सकते हैं। पहला तरीका सुंदर बता रहा हूं, ये लुक का यानी होता देखना, आफ्टर यानी होता बाद में। मैंने कहा हमारे शादी में चले जाने के बाद में हमारे घर पर जो बंधे हुए जो जानवर, एक तरह से जो पशु वगैरह है, ये गाय भैंस वगैरह है, उनको मैंने कहा पड़ोसी देखते हैं क्या? हमारे जाने के बाद पड़ोसी देखेंगे ना। देखने का मतलब देखभाल करना। तो लुक आफ्टर का मतलब यही होता है कि देखभाल करना, यानी कि केयर करना एक तरीके से। ये थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखते हैं लुक फॉर, इसका अर्थ निकलता है सर्च, टू ट्राई टू फाइंड। ये हाँ, इसका अर्थ निकलता तलाशना या खोजना। लड़की की फोटो देखते ही हु मत करना, पहले बोल देता हूं, ये फ्रेजोलव है ये बहुत डिफिकल्ट है, डायरेक्टली याद करना ही है। तो देखना ही है, मैंने कहा सर्च का मतलब होता तलाशना या खोजना ही है। घर में अगर हमें किसी भी चीज को देखना है ये, तो उसके लिए उसको क्या करते हैं? कोई भी चीज को अगर हमें देखना हो, मिल नहीं रही हो ये, तो क्या करते हैं? खोजते हैं ये। तो देखना, लुक का मतलब होता है देखना, फोर का मतलब क्या होता है? के लिए। ये तो पता है ना आपको, या नहीं पता? इसका भी लिंक थोड़ी करना है, ये तो पता है ना। हाँ, तो फोर का मतलब होता है के लिए। तो मैंने कहा किसी भी चीज को देखने के लिए, जैसे लड़कियां हैं जो दोनों है, कोई चीज मिल नहीं रही होगी, ये वो बोलते हैं ना क्या लगाते, लपस्टिक क्या बोलते हैं ये, हाँ लिपस्टिक, देखो ये अच्छा है ना, इसका अनुभव अच्छा खासा है ये। मैंने कहा वो लिपस्टिक जनरली मान लो उनको देखना, जो बोले कहाँ गई, तो देखने के लिए जनरली उसको क्या करेगी, एक तरीके से खोजेगी, और इसका अर्थ ही निकलता खोजना, सर्च करना एक तरीके से ये। उसके बाद देखिएगा लुक आउट, ये अर्थ निकलता सावधान या सतर्क रहना। ये कुछ कुछ करेक्शन में बुक वाले चेंज करते चलूंगा, क्योंकि नए कनेक्शन करने की थोड़ी सी मेरी आदत है कि नया अगर चीज चलती है तो मजा आता है पढ़ाने में। आपने जनरल देखा होगा लुक आउट नोटिस जारी करना, सुना है? लुक आउट, चोर को जो भी एक तरीके से पुलिस वगैरह लुक आउट नोटिस जारी करती है, ये सुना है क्या आपने? या किसी का सुना हुआ नहीं है? देखो, जिसका सुना है मैं उसके लिए बता दूं सबसे पहले, जब किसी भी अपराधी के खिलाफ एक तरीके से लुकआउट नोटिस जारी कर दिया जाता है ये, फिर वो अपराधी क्या हो जाता है? बिल्कुल सावधान या सतर्क हो जाता है ये। पहला कनेक्शन तो ये हुआ। दूसरा ऐसे कर सकते हो, आपने गार्ड वगैरह देखा होगा, जनरली वो क्या करता है, जहां पर भी उसकी ड्यूटी होती है तो बाहर वो ये देखता रहता है कि कोई असामाजिक तत्व तो नहीं आ गया कहीं ना कहीं, मतलब वो बिल्कुल सावधान सतर्क रहता है ये। तो लुक का मतलब होता है देखना, आउट यानी होता बाहर। ये तो ये क्या करेगा, जहां इसकी ड्यूटी लगी हुई है वहां गेट के बाहर बाहर कभी इधर जाएगा, कभी इधर देखेगा, कभी इधर कभी इधर, यानी बिल्कुल क्या रहता है,
बिल्कुल सावधान या सतर्क, इसका अर्थ यही निकलता है सावधान या सतर्क। उसके बाद देखिएगा लिखा है लुक डाउन अपॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार इसे रिपीट किया गया है। ये इसका अर्थ क्या निकलता है? रिगार्ड। रिगार्ड का मतलब क्या होता है? रिगार्ड, रिगार्ड सम्मान। जनरली अगर मेल वगैरह आप लिखते हैं नीचे लिखते हैं विद रिगार्ड्स, सुना है ऐसा? वो रिगार्ड जो आप लिखते हैं वो इसी से बनता है ये, हाँ, सम्मान के साथ में। लेकिन यहाँ कंटेम्प्ट कह रहा है, कंटेम्प्ट जो वर्ड है वो एक नेगेटिव वर्ड है एक तरह से, ये अवहेलना के सेंस में कह सकते हैं ये। तो देखो क्या कहना चाह रहा है, कंसिडर समवन इनफेरियर। ये इनफेरियर का मतलब क्या होता है? देखो एक होता है सुपेरियर, सुपेरियर का मतलब होता है अच्छी क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता का। वो सुपर है लेकिन वो इनफेरियर यानी इन यानी नीचे ले जा रहा है उसको ये। तो मैंने कहा वो तो निकलता बेसिकली घटिया क्वालिटी का, निम्न कैटेगरी का कह सकते हैं, निम्न श्रेणी का कह सकते हैं ये। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप किसी व्यक्ति को अगर निम्न श्रेणी का समझते हैं, घटिया समझते हैं, तो इसका मतलब निकलता कहीं ना कहीं कि किसी को मतलब नीचा समझना, किसी को हीन भावना से देखना, घृणा की दृष्टि से देखना। ये कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि यहां इसका मीनिंग नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव है ना ये। कई बार आपने देखा होगा, आप जैसे मार्केट में चलते हैं, चलते चलते देखा होगा कई ऐसे लड़के होते हैं जिनकी आदतें थोड़ी सी खराब होती है। कोई लड़की अगर गुजर रही है एक तरीके से और उसी को ऐसे देखने लग जाना, बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक ये। तो मैंने कहा अगर मेरे जैसा समझदार आदमी होगा ये तो ऐसा अरे बे शर्मा सुनो, सुनो सुनो पहले ये पॉइंट को सुनो, ये लाइन लेंथ मत बिगाड़ो, टाइम लगता जाता है ये बनाने में, ऐसे स्टोरी बनती नहीं है ये। तो मैंने अब मैं कहा बोल रहा था ये, हाँ, अगर मान लो चलो मेरा जैसा नहीं है ये, हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मान लीजिए कई बार हम देखते हैं ऐसा होता है, मूवियों में भी देखते हैं एक तरीके से, कई लड़कों की आदत होती है कोई लड़की चल रही है और उसको मतलब कि वही ऐसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लग जाना ये। तो ऐसे लड़कों को जब कोई दूसरा व्यक्ति समझदार आदमी होता है, बुजुर्ग आदमी होता है, हाँ, अरे यार तो बीच में मत बोलो, एक बार कनेक्शन हो जाए पूरा, ये पूरा लिंक तोड़ देते फिर दोबारा बोलना पड़ता है ये। तो मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा ये। चलो मैं दूसरा लिंक कर देता हूं फिर ये। लुक यानी लुक, हाँ यही अच्छा है, मजा आ रहा है। लुक का मतलब होता है देखना, डाउन यानी होता है नीचे, अपन यानी कि मैंने कहा होता है ऊपर ये। तो मैंने कहा अगर कोई लड़का जैसे कोई लड़की चल रही है बाई चांस से मार्केट के अंदर, अगर उसको ऐसे देखता है ऊपर से लेकर नीचे तक एक तरह से ये, तो उसकी जो देखने वाली जो सोच होती है ना, वो जनरली कैसी होती है? नेगेटिव होती है। देखो कितना अनुभव है ना। हाँ, इसका अर्थ ये निकलता है किसी को हीन भावना से देखना, घृणा की दृष्टि से देखना। या इसको ऐसा भी लिंक कर सकते हैं, जैसे मान लो कोई दो लड़के हैं, किसी लड़की को देख रहे हैं ये, तो जाहिर सी बात है समझदार कोई आदमी अगर, या मान लो उनके घर वाला कोई देख ले उनको ये, मान लीजिए अगर कोई घर वाला देख ले उनकी लड़की का उन लड़कों को एक तरह से ये, तो उन लड़कों को वो घर वाला उसको किस नजर से देखेगा? हीन भावना से देखेगा ये। तो इसका अर्थ निकलता है किसी को हीन भावना से देखना ही है। उसके बाद देखना लुक इनटू, बहुत बार रिपीट होती है। इन्वेस्टिगेट यानी क्या होता है? हाँ, जांच पड़ताल करना। ऐसे बोल रहे हैं जैसे मन से बोला, लिखा है यहां पर ये। छानबीन करना भी निकलता है क्या? निकलता है ना। तो देखो लिंक कैसे होगा ये, इसको ऐसा कर लेते हैं, छोटे छोटे क्लासेस में आपने एक चीज सुनी है सबने, ये प्रेपोजिशन का टॉपिक जब आप पढ़ा करते थे तो वहां इन और इनटू पढ़ा करते थे, ये पढ़ते थे क्या? सब पढ़ते थे? ठीक है। ये कोई डिफरेंस पता है थोड़ा बहुत इन दोनों में? अंतर कोई पता है थोड़ा सा? अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है? घर से बाहर से अंदर आ रहा तो इन लगेगा? नहीं, गलत है आपका। तो आपने थोड़ा सा बोला लेकिन थोड़ा सा और अच्छा करना चाहिए था। हाँ ये सही है। ये इनका मतलब होता है एक फिक्स जगह, जैसे मैं कह रहा हूँ कि हम सारे के सारे अभी क्लासरूम में हैं तो यहाँ इन लगेगा। अगर मैं कहूँ कोई बंदा बाहर से अंदर की ओर आ रहा है तो वहां इनटू लगेगा, ये मोशन के सेंस में ये, यानी बाहर से अंदर की ओर गति के सेंस में ये। तो जनरली क्या होता है, जैसे सीबीआई की टीम होती है, इनकम टैक्स की टीम होती है, रेड वगैरह डालने का भी एक बड़ा प्रोसीजर होता है एक तरीके से ये। तो पॉइंट टू पॉइंट सुनिएगा ये। मैंने कहा अगर मान लो जैसे कोई रेड डालने वाली टीम है, या यूं कह सकते हैं कोई सीबीआई की टीम है ये, और उन्हें ये पता चला कि यहाँ इस जगह एक बड़ा घोटाला चल रहा है, तो आपने देखा होगा मूवियों के अंदर एक तरह से किस तरीके से वो जब मान लो किसी घर के अंदर उनको जाना हो ये, तो आपने देखा होगा कि लुक का मतलब होता देखना। वो ये देखने के लिए वहां पर जाते हैं कि कोई घोटाला चल तो नहीं रहा है ये, लेकिन जाते कैसे हैं? बिल्कुल तेजी से, गति से, एक तरह से बाहर से सीधा अंदर जब प्रवेश करते हैं नहीं ये पूरी गति से, और वहां जाकर ये देखते हैं कि क्या क्या घोटाला चल रहा है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं वहां जांच पड़ताल करते हैं क्या?
तो इसका अर्थ यही निकलता जांच पड़ताल करना, यानी कि लुक इनटू। ये अब पॉइंट टू पॉइंट हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक और करते हैं पहले लुक ओवर। ये लुक ओवर का मीनिंग निकलता जनरली एग्जामिन करने के सेंस में। ये एक्चुअल में क्या होता है, क्रिकेट में जब किसी खिलाड़ी को लिया जाता है ना, तो उससे पहले उसके ओवर को देखा जाता है। ये देखते हैं क्या, चयनकर्ता जो होते हैं, सिलेक्टर जो होते हैं ना, जैसे रणजी ट्रॉफी चल रही है तो वहां पहुंच जाते हैं, वहां देखते हैं किसका प्रदर्शन कैसा है। ये तो मैंने कहा वो क्या करते हैं, उस ओवर को देखते हैं, यानी उसका एग्जामिन करते हैं कि ये बंदा लायक है कि नहीं है 11 सदस्यीय टीम का हिस्सा बनने के लिए। तो इसका अर्थ निकलता एग्जामिन करना। ये अब एक और कर लेते हैं। ये पहले तो मुझे बताइए कि ईगर का मतलब क्या होता है, ईगरली यानी ईगरली उत्सुकता। अच्छा, और अवेट का मतलब क्या था, इंतजार करना। ये अवेट एक्चुअल में वेट फॉर इज इक्वल टू अवेट होता है। ये वेट फॉर इज इक्वल टू अवेट, ये इज इक्वल टू का मतलब बराबर ही है, तो मैंने कहा अवेट होता है। ये तो इसका मतलब ये है, देखो एग्जाम में कई बार चीजें पूछ लेता, बीच बीच में हम ऐसे पॉइंट भी क्लियर करते चलेंगे। ये अगर मान लो वेट फॉर का मतलब ही अगर अवेट होता है, तो क्या मैं अवेट के साथ में फॉर प्रेपोजिशन लगा था। फिर सुन लीजिए पॉइंट को एक बार कि वेट फॉर का मतलब क्या होता है, अवेट। ये तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि अवेट के साथ में प्रेपोजिशन लगता। देखो अगर आप लगाते, बच्चे जनरली इसको रटते कैसे हैं, अवेट अवेट अवेट, अवेट के साथ प्रीपोजिशन नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसको मैंने कहा थोड़ा चेंज करो सिस्टम को पढ़ने का, ऐसा करो कि परमानेंट याद रहेगी। कई बार बच्चा याद करता है, ग्रामर के रूल याद करता है, सर पढ़ता तो बहुत हूं, एरर नहीं होती है। उसके पीछे वजह यही है कि सिस्टम को चेंज नहीं कर रहा है। ये सिस्टम को चेंज ऐसे नहीं कर रहा है ये कि मैंने कहा जब आपको ये पता वेट फोर इज इक्वल टू अवेट होता है, तो क्या फोर आएगा, नहीं आएगा। उसके पीछे वजह देखिएगा क्यों नहीं आएगा। ये अगर आप लगा देंगे तो देखो इसका मीनिंग क्या निकलता, अवेट का मतलब क्या था, वेट फोर। ये तो आप यहां एक बार वेट फोर लिख दो, ठीक है। अगर आप फोर लगा देंगे इसके साथ में जैसे ये, तो इसका मतलब वेट फोर फोर, क्या सही है, तो ये गलत है। तो जब रूल याद करो तो उसको थोड़ा सा घुमाकर याद करो, ये उल्टा याद करो, उसको सीधा याद करोगे नहीं है तो फिर जो और याद कर रहे बंदे वैसे आप याद करते चलेंगे। उसको थोड़ा सा उल्टा घुमाओ ये कि एग्जाम में कैसे पूछेगा, ये तो परमानेंट चीजें दिमाग में घुसेगी। ये तो फिलहाल देखिएगा लुक फॉरवर्ड टू अर्थ निकलता है उत्सुकता से किसी का प्रतीक्षा करना, इंतजार करना, इस सेंस में। ये याद कैसे होगा, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। आपने कई बार देखा होगा, जैसे मान लो मोदी जी किसी रैली के अंदर आ रहे हो, या कोई भी नेता हो सकता है, ये कोई नेता अगर आ रहा हो और आपका फेवरेट हो, ये कौन सा नेता आपका फेवरेट बताओ, कौन सा, जयंत चौधरी यूपी, अच्छा ठीक है जी, और राहुल गांधी, ठीक है जी, और मायावती तो मेरे भाई निश्चित है। हाँ, और जल्दी 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 जल्दी, प्रियंका गांधी, ठीक है जी, और कईयों का मोदी जी भी है नहीं, हाँ ठीक है। अरे वैकेंसी आ रही है, 37,000 आई है, हाँ ऐसा नहीं है हाँ वो अपना अपना हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किस जो भी हो ये। हाँ आप पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। ये कई बार मान लो जैसे आप किसी रैली के अंदर गए और रैली में क्या हुआ कि आपको ऐसा लगा कि वहां पर कोई नेता आने वाला है, और आप घर से बड़े जोश के साथ में निकले हैं ये, लेकिन नेता लोग कभी टाइम पर नहीं आते, ये पता है ना आपको। ये मान लो अगर टाइमिंग दिया गया हो 2 बजे का, ये और मैंने कहा वहां पर हो गई कम से कम 1-1.5 लाख की भीड़ इकट्ठा हो गई है, और हम पीछे खड़े हैं जी भीड़ के अंदर। ये तो आपने देखा होगा जैसे 2 बजती है तो हर जनता की एक आदत होती है कि वो आगे तक तो ऐसे देखते रहते हैं कि आए कि नहीं आए, आए कि नहीं आए, होता है ना ऐसा ही है। ये कई बार मेट्रो में देखता हूँ, ये मेट्रो का पता है कि टाइम लिखा हुआ है 4 मिनट में आ रही है, फिर भी आगे जाकर देखेंगे ऐसे कि आई कि नहीं आई है, मतलब उनके देखने से आ जाएगी मेट्रो, है ना। ये तो मैंने कहा ऐसा ही कुछ मामला है कि लुक का मतलब होता देखना, फॉरवर्ड यानी होता है आगे, और मैंने कहा साउंड कर रहा हूं यहां से मैं तो का, ये मैंने कहा वो आगे देखते रहते हैं, ऐसे देखते रहते हैं, कहीं ना कहीं उस नेता का वो इंतजार कैसे करते हैं, बड़ी उत्सुकता से इंतजार करते हैं। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब यही निकलता है उत्सुकता से प्रतीक्षा करना, यानी कि इंतजार करना। ये कुछ पॉइंट यहां पर ऐसे हुए हैं, 7 पॉइंट हमारे पास में एक बार ये, और सब में कॉमन क्या चीज थी, ये लुक ही लुक ही है, ये लुक ही लुक ही है। देखो ये करना ही पड़ेगा आपको याद, मैं याद में करवा रहा हूं, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो फिलहाल बस क्लास के दौरान क्लास में ही रहना, ही है क्लास में है ना आप, कंफर्म, ठीक है। ये तो देखिएगा एक बार, ये मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इसका मीनिंग क्या था, देखभाल करना। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, शर्माना मत, ये समझ रहे हैं ना। हाँ शर्माने वाला काम नहीं करना मैं। ये इसका क्या था, खोजना तलाशना, और इसका क्या था, क्या था,
सावधान या सतर्क, केयरफुल है। और इसका क्या था? हीन भावना से, गणना की दृष्टि से देखना। नेगेटिव है पॉजिटिव मीनिंग? नेगेटिव है। इसका क्या था? इन्वेस्टिगेट करना। और ये जांच करना, यानी कि एग्जामिन करना। ठीक है। और ये उत्सुकता से प्रतीक्षा करना। ये अब कैसे याद किया था, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं किस तरीके से किया था। कि लुक का मतलब होता है देखना, आफ्टर यानी होता है बाद में। तो मैंने कहा जैसे हम शादी में चले गए, उसके बाद में हमारे क्या होता है, पड़ोसी जो होते हैं जनरली वही देखा करते हैं अपने घर पर बंधे हुए जो जो जितने भी पशु वगैरह है। एक तरीके से इनका मतलब ये हुआ कि हमारे जाने के बाद में उनको वो देखते हैं, इसका मतलब उनकी क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। ये मैंने कहा किसी भी चीज को देखने के लिए उसको क्या करना, सर्च करना, यानी इसका अर्थ निकलता है सर्च। ये लुकआउट नोटिस जब जारी कर दिया जाता है तो मैंने कहा अपराधी क्या हो जाता है, बिल्कुल सावधान या सतर्क हो जाता है। या कोई गार्ड वगैरह जैसे बाहर देखता रहता है कि कोई कोई गलत आदमी ऐसा मजे तत्व तो नहीं आ गया, बिल्कुल सावधानी सतर्क रहता है। ये मैंने कहा कि कोई लड़का किसी लड़की को अगर ऊपर से लेकर ऐसे नीचे तक देखे और उसका बाप अगर देख ले लड़की का, तो उस लड़कों को किस नजर से देखेगा, बिल्कुल हीन भावना से देखेगा। इसका अर्थ यही निकलता है, हीन भावना से या गणना की दृष्टि से देखना ही है। मैंने कहा लुक इनटू, ये सीबीआई या मान लीजिए इनकम टैक्स से कोई टीम आई है और वो ये देखने के लिए आ रही है कि क्या मामला चल रहा है। तो देखो जी, लुक क्या नहीं होता, देखना। और वो कैसे आएगी, पूरी गति से आएगी, बाहर से अंदर के पूरी गति से ये। और वहां जाकर पूरी क्या करती है, इन्वेस्टिगेट करती है। फिर ये इसका अर्थ यही निकलता है, इन्वेस्टिगेट करना ही है। लुक क्या नहीं होता, देखना। ओवर यानी कि ओवर, ये चयन करता क्या करता है, ओवर को देखते हैं पूरा ये कि ये इस लायक है भी या नहीं है, यानी पूरा उसको एग्जामिन करते हैं एक तरीके से। इसका अर्थ निकलता है एग्जामिन करना। और मैंने कहा किसी रैली में अगर हम चले जाए तो हम भी क्या करते हैं, लुक का मतलब होता है देखना, फॉरवर्ड यानी होता है आगे। इसका साउंड टेक्निक में यूज कर रहा हूं यहां से तो सही है कि हम भी क्या करते हैं आगे तक तो ऐसे देखते रहते हैं कि आए कि नहीं आए, आए कि नहीं आए, यानी कि उसका बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करते रहते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है। उसके बाद देखिएगा पॉइंट अपने पास है, लुक समथिंग अप। इसका अर्थ क्या निकलता है, टू सर्च। ये भी बहुत बार एग्जाम में ध्यान रखना, ये चीजें कहां कहां काम में आती है। फिल इन द ब्लैंक्स में भी आएगी और कभी कभी एरर में भी काम में आ जाती है, कभी कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंदर भी काम में आ जाएगी ये, क्लोज टेस्ट में भी काम में आ जाती है, यानी बहुत जगह रोल ऑफ फ्रेजल होता है। यहां लिखा टू सर्च इन ए बुक और कंप्यूटर, यानी किताब या कंप्यूटर में कोई जानकारी खोजना, दैट इज कॉल्ड लुक समथिंग अप। ये कई बार आपने देखा होगा, जैसे क्लास में हम पढ़ते थे ये, तो मैडम ये कहते थे कोई भी चीज को ढूंढने के लिए कि जी आप ऐसा मत करो, ऊपर वाली लाइन में देखो, ऐसा कहते थे क्या? जैसे हमें कहते हैं कि बोले इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है और हम कहते हैं बोले मैडम इस लाइन में, अरे इसमें नहीं, थोड़ा सा और ऊपर, अरे थोड़ा सा और ऊपर, ऐसे कहते थे क्या? तो देखना एक बार, ये लुक का मतलब होता है देखना। मैंने कहा समथिंग का मतलब होता कोई भी चीज, कुछ भी। आप यानी कि ऊपर ही है, तो मैडम ये कहते थे कि नहीं ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर, ऊपर ऊपर, हाँ हाँ यहीं पर ही, इसी जगह खोजो बोलेगी ये। तो इसका अर्थ ये निकलता किताब या कंप्यूटर में कोई जानकारी खोज रहा है एक तरीके से। उसके बाद देखिएगा लिखा है यहां लुक एट। ये तो सुना होगा, कहते नहीं लुक एट, लुक एट, हाँ लुकेटिंग, नहीं लोकेट नहीं करा, मैं कह रहा हूं लुक एट। लुक एट जैसे कहते हैं, लुक एट यानी मतलब बिल्कुल ध्यान से देखना एक तरह से। ये क्या कह रहे हैं, लुक एट दिस गर्ल, अरे तुम्हारी उम्र नहीं है अभी। हाँ तो मैंने कहा लुक एट का मतलब होता है बेसिकली ध्यान से देखना एक तरीके से। ये नॉर्मल चीज है, अगर फिर भी करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। लुक यानी देखना, एट का मतलब पर। ये किसी भी चीज पर ऐसे बिल्कुल ऐसे ही देखना, यानी कि बिल्कुल ध्यान से देखना एक तरीके से। उसके बाद देखिएगा लुकअप। लुकअप का मतलब होता है इंप्रूव। हाँ, इसके जो मीनिंग है देखिएगा, एक फ्रेजल की जो मीनिंग है एग्जाम में, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है हम उसी के अकॉर्डिंग यहां पर मीनिंग हमने डाल रखे बुक के अंदर। ये ऐसा नहीं है कि लुकअप का मीनिंग इंप्रूव ही निकलेगा या कुछ और नहीं निकलेगा, और भी आपको 15-20 अर्थ निकल जाएंगे। गूगल करेंगे नहीं, 20 कम से कम 20 अर्थ और बता देगा आपको ये। लेकिन हमें वो करना है जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। ये तो एग्जाम को टारगेट करते हुए चीज बनाई गई है। आप में से कोई हो सकता है एक दो ऐसा भी कहेगा कि सर मैं ऑक्सफोर्ड को याद कर लो तो मामला बन जाएगा कि ये 4 वर्ड याद नहीं है लेकिन ऑक्सफोर्ड को पहले दिमाग में लाएगा ये, तो है ना। ये मैंने कहा सुनिएगा जरा, लुकअप का मतलब होता है इंप्रूव। ये तो मैंने कहा देखो उसको कैसे करेंगे ये, कि लुक का मतलब क्या होता है, अप यानी ऊपर, ठीक है जी। तो ऊपर देखना है, इंप्रूव हो जाएगा कैसे? हाँ वो सिलेक्ट शायद यहां पर ये गलत लगा दी इसने इमेज ये। हाँ सचिन का है जो शतक लगाने के बाद वो ऊपर यूं देखता है ये, है ना ये। हाँ सुनिएगा, ये इमेज शायद इसने गलत लगा दी, मुझे लगता है टाइपराइटर ने ये। तो हम, हाँ क्या ठीक है, कनेक्शन तो आएगा नहीं ना।
सारा कनेक्शन भी तो लाना है ये। तुम्हें तो ठीक लग रहा है लेकिन नंबर भी तो लाने हैं ये। मैं इसके थ्रू नहीं करूंगा ये, मैं ऐसा करता हूँ, ये मैं लिंक करता हूँ बुक वाला ये, इसने शायद मुझे लग रहा है कोई दूसरी इमेज लगा दी यहाँ ये। हाँ सचिन वाले से कर देता हूँ। मान लीजिए कोई भी खिलाड़ी एक तरह से, विराट कोहली मान लो, रोहित शर्मा मान लो। अभी विराट कोहली ने अभी शतक लगाया था थोड़े दिन पहले, ये पता है क्या आपको? लगभग शायद 1000 कितने दिन बाद में, 1000 कितने दिन बाद में लगाया शायद ये। हाँ वनडे में कुछ लगाया था शायद ये। हाँ अब सुनिएगा, ये जैसे कोई खिलाड़ी है जी 300-400 दिनों तक मतलब कुछ रन नहीं बना रहा है ना, मान लो 2 साल हो गए जी, जैसे ये विराट कोहली है जी, शतक लग ही नहीं रही है। तो मैंने कहा जिस दिन वो शतक लगाता है ये, मान लो जैसे उसने अभी लगाया था 1000 पता नहीं 8 दिन कुछ ऐसे थे शायद ये, उसके बाद उसने शतक लगाए, शतक लगाते ये क्या करते हैं, ऊपर देखते हैं ये, और उसी दौरान आपने देखा होगा जितने भी कमेंट्री करते रहते हैं वो सब कहते हैं कि जी नहीं विराट की फॉर्म वापस आ गई, ये आ गया, विराट की फॉर्म इंप्रूव हो गई, अब खतरनाक हो गई है। तो मैंने कहा ऊपर जब वो देखते हैं ना ये, तो तभी देखते हैं सब शतक लगा दिया 2-4 साल बाद में, यानी कि उनकी इंप्रूव हुई है फॉर्म के अंदर, ये इसका अर्थ यही निकलता है इंप्रूव हुई है। उसके बाद देखिएगा लिखा है लुक बैक, ये यानी कि टू थिंक अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, या टू थिंक ऑफ बीते हुए समय के बारे में सोचना। कैसे करोगे, देखो लुक यानी क्या होता है, देखना, बैक का मतलब, तो जाहिर सी बात जो चीज पीछे जा चुकी है वो तो क्या है, पास्ट ही है, एक तरह से बीता हुआ समय ही है। तो मैंने कहा इसका मतलब कहना चाह रहा है कि बीते हुए समय के बारे में, सॉरी देखना मतलब कहा पीछे देखना, पीछे देखने का मतलब ये निकलेगा बीते हुए समय के बारे में सोचना, ये उसका अर्थ यही निकलता है। उसके बाद देखना लुक अप टू, अब देखो इसमें अभी आपको एक दिक्कत हो रहा है कि क्या है कि मैं बताऊं, ये अगर डायरेक्ट याद करते तो ये इसका अर्थ क्या निकल रहा है, इसका अर्थ निकलता है एडमायर एंड रेस्पेक्ट समवन, ये यानी कि किसी का सम्मान करना, किसी को पसंद करना, इस सेंस में ये। तो इसको कैसे करेंगे, देखो अगर मान लो कोई कंपनी है या कोई भी ऑफिस हो सकता है ये, अगर कोई जिस आदमी को हम जब भी देखते हैं ना ये हमेशा अप टू डेट रहता है, ये देखना हर मामले के अंदर ये लुक यानी होता है, मैंने कहा दिखाई देना भी देखना भी, जब भी मैं उसको देखता हूं नहीं काम में हमेशा कैसी रहती है, अप टू डेट रहती है। मान लो कोई कंपनी है जी, कंपनी के अंदर 1000 एम्प्लॉय है, उनमें से एक एम्प्लॉय ऐसा है जो हमेशा जब भी उसको देखता है बॉस हमेशा अप टू डेट हर चीज सही है, तो ऐसे एम्प्लॉय के हर कोई क्या करता है, उसका सम्मान करता, आदर करता है, ये इसका अर्थ ये निकलता सम्मान करना या आदर करने के सेंस में ये। उसके बाद देखिएगा लुक टू, इसका अर्थ निकलता है कोई आशा करना, ये हाँ इसके भी मीनिंग बहुत सारे निकल सकते हैं लेकिन एग्जाम में यही पूछा गया है, ये कोई आशा करना, ये जब आप जॉब लग जाएंगे ये, तो जॉब लगने के बाद देखो जी आपकी भी कोई ना कोई तो आशाएं होगी, हाँ है आशा, नहीं है, आशा ही है, आशा ही आशा है, आशा ही निराशा है, क्या है, नेहा, हाँ है, यहाँ नेहा लाएंगे तो कोई पार नहीं पड़ने वाली है, एक्चुअल में यहाँ आशा से ही काम चलेगा, आशा यानी कि होप, हाँ आशा यानी कि होप ही है। जब आपकी जॉब लग जाएगी तो देखो कहीं ना कहीं आप भी एक आशा करते हैं कि जी अपने होने वाली जो है ना ये उसका भी, अरे नहीं बीच में नहीं है, अरे बीच में नहीं, लाइन लेंथ बिगड़ती समझिए थोड़ा सा, ये टाइम ज्यादा लग जाएगा क्लास में, फिर कह रहा हूं मैं ये फ्रेजोलम चीज है, ये याद नहीं होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कोई चीज कि ये तो नॉर्मल ऐसे सभी पढ़ाते होंगे तो गूगल यूट्यूब पर करके देख लेना, ये सारी फीस लौटा दूंगा, ये जितने बैठे हो ना इतने ही है, एक एक इशारे की बोलो मैं ये। अगर आपको ऐसा लगे कि बोले कि नहीं है तो सब जगह ऐसे ही पढ़ाते होंगे ये, तो आप घर भरम में जी रहे हैं अभी, ये फ्रेजोलो भाई इसका नाम ये। तो सुनिएगा जरा, ये मैं क्या कह रहा हूं, जब मैं बता दूं ना कनेक्शन उसके बाद जमकर कर लिया करो, हो हल्लाइए, कोई टेंशन नहीं है ये। हाँ तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा एक्सपेक्ट का मतलब होता है कोई आशा करना, ये कैसे करेंगे, लुक का मतलब होता है बेसिकली लुक या देखना भी है। तो मैंने कहा जब जॉब लग जाएगी कहीं ना कहीं तो उसके बाद में आप भी तो कहीं ना कहीं ये आशा करते हैं कि अपनी होने वाली का जो लुक है ना वो भी कहीं ना कहीं ऐश्वर्या तो बेशरम, साला आदत तो कीड़ा ही है पड़ा हुआ है नहीं। तो देखना एक बार ये, आप देखना लुक का मतलब होता है लुक, ये तो यानी कि मैंने कहा साउंड कर रहा हूं मैं तो ये कि यार लुक तो उसका भी अच्छा ही होना चाहिए, हर कोई ऐसे आशा करता है, ये इसका अर्थ निकलता है आशा करना ही है। उसके बाद देखना लुक इन ऑन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये किसी से मिलने वाला, ये यानी किससे मिलने जाना, एक तरह से यूं कह सकते हैं, ये किसी से मिलने जाना। ये कई बार आपने देखा होगा जैसे कई वीडियो वायरल होते रहते हैं, एक लड़की और एक लड़का किसी रेस्टोरेंट में बैठा है, कई प्रैंक वीडियो करते हैं ये कि भाई तेरी वाली यहां बैठी है, वो देखा होगा ऐसे वीडियो आते हैं कई बार ये, फिर लड़की वहां से उठ के चली जाती है, ये देखा है ना, बस यही चीजें देखनी है, देखना एक बार
मैंने कहा लुक का मतलब होता देखना ही है। इन्होंने यानी कि इन्होंने, मान लो अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ कहीं घूमने के लिए चला गया जी, ठीक है, अब उस लड़की को ऐसा लग रहा है कि यार ये जो आदमी है कहीं हमारे पड़ोस वाले अंकल तो नहीं है। तो देखो क्या होता है फिर ये, यार इन्होंने, देखना साउंड कर रहा हूं मैं यहां से, इन्होंने, यार इन्होंने कहीं मुझे देख तो नहीं लिया, ये देख तो नहीं लिया, ये कब आ रहा है उसके दिमाग में, जब वो किसी लड़के से मिलने के लिए गई है, तो इसका अर्थ निकलता किसी से मिलने जाना, यानी कि विजिट करना है एक तरीके से, ये तो उसके दिमाग में ये चलेगा, बोले यार कहीं इन्होंने देख तो नहीं लिया, देख तो नहीं लिया, तो इसका अर्थ यही निकलता किससे मिलने जाना ही है। और एक होता लुक इन, यही होगा शायद, ये रहा मैक ए शॉर्ट विजिट, थोड़ी सी विजिट करना, थोड़े समय के लिए, ये इसका अर्थ निकलता थोड़े समय के लिए किसी से मिलने जाना ही है, जब हम कहीं बाहर जा रहे हो तो एक तरह से। ये लुक इन ऑन का मीनिंग क्या निकलता है? लुक इन ऑन, किसी से मिलने जाना यानी कि विजिट। ओनली लुक इन है तो इसका अर्थ निकलता जब हम कहीं बाहर जा रहे हो तो थोड़े समय के लिए क्या करना है, एक तरह से ये किसी से मिलने जाना। ये जैसे मान लो पड़ोसी, कई बार होता नहीं, पड़ोसी पड़ोसन पड़ोसी जो भी एक तरीके से ये, हाँ, तो जैसे मान लो कोई लेडीज है जी, एक तरह से उसके पड़ोसी को, उसको मिलने जाना, पड़ोसी के एक तरह थोड़ी देर के लिए मिलने जाती है, आधा एक घंटा जो भी। क्या हुआ, कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने? हाँ, तुम्हारी सोच है गलत, तो मैं क्या करूं? तो देखना एक बार, ये मान लो जैसे अगर मुझे कहीं किसी से मिलने जाना हो, जैसे मान लो ये मेरा घर है जी, ठीक है, और पड़ोस में हमारे ये अंकल रहते हैं यहाँ, ठीक है, और अकेला ही हूँ जी, और घर में कोई बेबी है एक तरह से ये, हाँ, तुम्हें तो बेबी भी बाबू नजर आता है ना? अरे पढ़ लो बेसन। हाँ, मान लो घर में बेबी हो जी, छोटा, ये छोटा बच्चा है एक तरीके से ये, और वो मुझे मिलने के लिए, थोड़ी देर के लिए मिलने जाना था इनसे, एक तरह से कोई काम होगा एक तरह से ये, तो देखो मैं क्या देखूंगा, ये लुक क्या नहीं, क्या होता है देखना, इनका मतलब होता मैं यानी कि अंदर ही है, तो मैं घर के अंदर या घर के अंदर जो है मैं ये देखूंगा एक तरह से कि बेबी जो है ना कहीं सो रहा है, क्या ये सो रहा है, तो बोले कि ठीक है थोड़ी देर के लिए मैं मिलकर उनसे आ जाता हूँ। ये जनरली लेडीज ऐसा करती है, ये किसी से मिलना हो, पड़ोसन से, भाभी जी से मिलना हो एक तरीके से ये, तो मैंने कहा इस तरीके से करती है कि हाँ घर में बच्चा सो रहा है क्या, बोले ठीक है जी, थोड़ा काम करके आ जाती हूँ ये, तो इसका अर्थ निकलता है कि जब किससे हम मिलने जा रहे हो ये, तो थोड़े से समय के लिए मिलने जाना है, जब कहीं बाहर जा रहे हो, तो ये इसका अर्थ निकलता लुक इनका, यानी कि थोड़े समय के लिए किससे मिलने जाना है, जब कहीं हम बाहर जा रहे होइए। उसके बाद देखिएगा लिखा लुक अपॉन या ऑन, दोनों का अर्थ एक ही निकलता है, यानी कि मानना ये, और इसका कनेक्शन आपको खुद को करके लाना, कल मैं पूछूंगा क्योंकि ये लास्ट होगी शायद ये, हाँ ये लास्ट थी इसके अंदर लुक की, ये इसका मैं कल मीनिंग पूछूंगा आपको कि इसका मीनिंग आपने लिंक कैसे किया है। ये फिलहाल देखिएगा कुछ पॉइंट यहां लिखे हैं, यानी कि लगभग हमारे पास में ये हो चुके 16 के आसपास ओनली लुक की है। अब मैं जो जो पूछता चलो उसका बताते चलना ही है। सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए कि लुक आफ्टर का मीनिंग क्या निकलता है? देखभाल करना ही है, ठीक है ना? ठीक है। लुक इनटू का मतलब क्या निकलता है? इन्वेस्टिगेट करना ही है। लुक फॉर का मतलब क्या निकलता है? सर्च करना। लुक फॉरवर्ड टू का मीनिंग क्या निकलता है? लुक फॉरवर्ड टू, उत्सुकता से प्रतीक्षा करना ही है। कोई दिक्कत है यहां तक? लुक एट का मतलब क्या निकलता है? क्या था? ध्यान से देखना। लुक डाउन अपॉन का मीनिंग क्या था? ठीक है, इसका मतलब थोड़ा थोड़ा दिमाग में जा रहा है, जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्या कह रहे हैं, क्वालिटी किस चीज की कमी, एक बार आशीष कुमार के अलावा कमेंट करिएगा जरा, देखिएगा। ये मैंने कहा इसका मीनिंग क्या था? अरे मैं आपको नहीं कह रहा, मैं उधर कह रहा हूं। लुक समथिंग अप का मीनिंग क्या निकलता है? किताब या कंप्यूटर में कोई भी जानकारी खोजना, सर्च करना एक तरह से, यही था क्या? लिंक देखो ऐसे किया था ये। पहले एक बार इसको छोड़ो, पहले एक बार जो जल्दी जल्दी दिमाग में जा रहा पहले उसको लेता हूं मैं। ये लुक बैक का मतलब क्या होता है? बीते हुए समय के बारे में सोचना। हमने ऐसे किया था कि लुक का मतलब देखना, बैक यानी होता है कि पीछे, तो पीछे देखने का मतलब बीते हुए समय के बारे में सोचना। ये उसके बाद जो है यहां से लुक एट का मतलब क्या था? ध्यान से देखना। ये तो इजी था, यहां से इसको देख लेते हैं। लुक यानी देखना, समथिंग मतलब कोई भी चीज अप यानी होता है कि जो ऊपर एक तरह से, ये आप साउंड से भी कर सकते थे, अप यानी कि आप, ये मतलब साउंड टेक्निक भी यहाँ यूज हो सकते थे। ये तो मैंने कहा मैडम ने आपसे कहा कि जी कुछ चीज आपको जो है ना किताब में, कंप्यूटर में, किताब मान लेते हैं एक मिनट के लिए, बोले कि जहाँ इस पेज के ऊपर ढूंढना ही है। आपने कहा बोले मैडम यहाँ, अरे यहाँ नहीं,
थोड़ा सा और ऊपर देख, बोले यहाँ नहीं नहीं, थोड़ा सा और ऊपर देख, हाँ यहाँ खोज अभी है, इसका आंसर ये। तो इसका अर्थ निकलता किताब या कंप्यूटर में कोई चीज या जानकारी खोजना। इसका क्या था? इम्प्रूव। क्या था? इम्प्रूव। ये याद हमने ऐसे किया था कि लुक यानी होता है देखना, आप यानी कि जो ऊपर, यही था ना। तो याद कैसे किया था हमने कि ऊपर ऐसे यूं देखना, वो सचिन देख रहा था, उसकी फॉर्म में क्या हो रहा था? इंप्रूव हो रहा था ये। इसका क्या था? हाँ, किसी का सम्मान करना एक तरह से। ये लिंक कैसे किया था? अप टू डेट। ये अगर कोई भी एम्प्लॉय बिल्कुल हमेशा जब भी देखता हूं अप टू डेट रहता है ये, तो इसका मतलब उसका हर कोई क्या करता है? सम्मान करता, आदर करता है। इसका क्या था? एक्सपेक्ट, होप करना, आशा करना ही है कि लुक तो यार अच्छा ही होना चाहिए, ऐसे आशा करना ही है। इसका क्या था? टू विजिट। ये हाँ बिल्कुल, ये विजिट था ना। हमने ऐसे देखा यार इन्होंने कहीं देख तो नहीं लिया अंकल ने मुझे यहाँ पर, ये जब वो मिलने गई किसी से, तो इसका अर्थ निकलता किससे मिलने जाना ही है। और ये क्या था? थोड़े समय के लिए जाना ये पड़ोसी पड़ोसन से हम लिंक कर सकते हैं ये। और इसका मैं आपसे कल पूछूंगा ये। फिलहाल यहां पर लुक की हमने जो याद की है वो लगभग 15 याद की, एक मैंने आपको एज ए असाइनमेंट के रूप में दे दी है ये। इन 15 में कोई दिक्कत है अभी तक? कोई भी दिक्कत पूछना हो, कुछ भी पूछना हो, दिमाग में जो भी कीड़ा चले, जो भी पूछना हो वो पूछ लीजिए। सब क्लियर है? चलो डे 2 पे। हाँ आ रहा है? मजा नहीं, याद भी होना चाहिए पूरा। देख लेना, मैं टेस्ट में नंबर आने चाहिए पूरे। हाँ, उसके बाद देखिएगा लिखा डे 2। ये डे 2 हम स्टार्ट कर लेते हैं, और डे 3 डे 4 तक जब आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि नई नई ईडीएम, और जैसे मान लो एग्जाम में कई बार नई ईडीएम आ जाती है, ये कभी कभी आ जाती है, तो उनका भी हम एक सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। 3 या 4 डे के बाद में हम स्टार्ट करेंगे उसको ये। फिलहाल देखिएगा डे 2 हम स्टार्ट कर लेते हैं। डे 2 का आज जो है ना, ये पहला ईडीएम लिखा है नेल बाइटिंग, जिसका अर्थ निकलता सस्पेंसफुल। सस्पेंसफुल का मतलब क्या होता है? कहते हैं सस्पेंस बना हुआ। सुना है? जनरली आपने देखा होगा कई बार एक तरीके से ये। हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं? क्रिकेट में, मूवीज में जब क्लाइमेक्स सीन आता है तो आप अपने दांतों कैसे करते हैं? तुम्हारे दांतों के करने से कुछ होने वाला नहीं, मूवी बनी हुई पहले से ही है। हाँ ये सही है। मैच में हो सकता है जी ये। देखो मैच में जनरली एक खिलाड़ी ऐसा हुआ था, गांगुली की बात करें हम, गांगुली की बड़ी आदत थी ऐसी, आप जैसे कितने वीडियो देखेंगे उसके ये। और मैंने कहा उसकी एक आदत थी हमेशा ये, जब भी मामला ऐसा फंसता था ना ये, कि जब सस्पेंस वाली कंडीशन होती थी, बोली पता नहीं साला जीतेगा कौन, रोमांचक स्थिति है, हमेशा देखना इसके आदत थी, हमेशा दांतों को ऐसे काटता रहता था। अगर देखा हो तो आपने वीडियो, नहीं देखा कोई बात नहीं। विराट कोहली को देखा है? उसकी भी आदत है। किसी कैप्टन को ले लो, ऐसा नहीं कि एक एक दो को ही है, आप किसी भी कैप्टन को देख लो ये। हाँ, कैप्टन कूल, वो आप वो कभी कभी जब वो करता है ना, वो दिखाते नहीं कैमरे में ये। हाँ नेल का मतलब होता है नाखून, ये बाइट का मतलब होता है बाइट से बना है बाइटिंग, ये यानी कि काटना ये। तो मैंने कहा जनरली जब सस्पेंसफुल वाली कंडीशन होती थी ये, तो मैंने कहा हमेशा क्या होता है एक तरीके से, कोई भी कैप्टन, जैसे दादा की बात करें गांगुली की, ये इसकी हमेशा आदत थी 100% ये। तो मैंने कहा यहां से देखेगा ये हमेशा क्या करता था, अपने नाखूनों को ऐसे काटने लग जाता था ये, इसको मतलब पूरी सस्पेंस वाला रोमांचक स्थिति हो जाना ये। उसके बाद देखना एप्पल ऑफ वंस आईज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ निकलता वेरी डियर या डियरली लव्ड, अति प्रिय वस्तु या बहुत प्यारा होना ही है। फोन देखा होगा आपने एंड्रॉइड का, देखा है एंड्रॉइड कंपनी का? एंड्रॉइड कंपनी है। हाँ देखिएगा एक बार, फोन तो सामने देखा है ना। आपने देखा होगा फोन कौन सा? एप्पल का। जब मान लो किसी दुकान में हम जाए जी, बहुत सारे फोन पड़ेंगे, वहां देखते सबसे पहले पसंद कौन सा आता अपनी आंखों को? मतलब एप्पल का एक तरीके से ये। तो देखिएगा एक बार, ये वर्ल्स आई यानी कि अपनी आंखें, ये अपनी आंखें भी जब दुकान में जाते हैं तो सीधा नजर पड़ती है यार एप्पल वाला ले लो यार ये, यानी हमें क्या लगता है ये बड़ा बहुत प्यारा लगता है। इसका अर्थ यही निकलता बहुत प्यारा होना एक तरीके से ये। उसके बाद देखिएगा लिखा पुट आवर हेड्स टुगेदर, कंसल्ट एंड वर्क टुगेदर, राय मशविरा करना, ये राय मशविरा ही होता है ना हिंदी में, ये मशवरा होता है क्या या वीरा होता है? अच्छा, राय मशवरा करना ये, हाँ परामर्श करना कह सकते हैं ये भी सही है ये, परामर्श करना भी कह सकते हैं ये। हाँ तो देखो कैसे कंसल्ट करना एक तरीके से ये। जनरली क्या होता है जब भी कोई कंपनी होती हो, चाहे
गवर्नमेंट का ऑफिस हो एक तरह से ये, तो ऐसा हुआ करता है एक तरीके से ये कि मैंने कहा पुट का मतलब क्या होता है? पुट यानी रखना, आवर यानी हमारा, हेड का मतलब होता है हेड, टुगेदर यानी होता है साथ ही। तो जनरली क्या करता है कंपनी का जो हेड होता है ये, वो क्या करते हैं, जैसे कोई मीटिंग हो रही है ऑफिस के अंदर, तो जितने भी मैनेजर नहीं है उन सबको मतलब एक ही जगह पर मतलब उनको रखता है ये, और फिर उनसे क्या करता है, कंसल्ट करता है, राय मशवरा करता है कि यार हमें आगे कंपनी के लिए और क्या करना चाहिए। ये हर कंपनी में होता है ऐसा ही है। तो देखिएगा एक बार, ये पुट यानी होता है रखना, आवर यानी कि हमारा, हेड यानी होता है हेड, टुगेदर यानी होता है एक साथ। ये तो हमारा जो हेड है ना कंपनी का एक तरीके से, ये वो क्या करता है, जितने भी मैनेजर है ये कंपनी के अंदर, ये बहुत बड़ी कंपनी है ये, और बड़ी बड़ी पोस्टों के और भी मैनेजर के अलावा जो भी होता होगा ये, मैंने कहा उन सबको एक मीटिंग में ऐसे रखता है ये हर महीने ये, और उनसे हमेशा क्या करता है, एक तरह से कंसल्ट करता है, राय मशवरा करता है ये कि यार आगे कंपनी के लिए और क्या किया जा सकता है। इसका अर्थ ये निकलता है राय मशवरा करना, एक तरह से कंसल्ट करना। ये जंप द गन का अर्थ निकलता है एक्टेड हैस्टिली, यानी कि जल्दीबाजी करना। ये देखिएगा यहां एक वर्ड आ रहा है हैस्टी, और एक वर्ड होता है हैस्टी, इसी से निकलता है। इसका मतलब क्या निकलता है, क्या होता है? जल्दबाजी। हाँ, इसका अर्थ निकलता है जल्दबाजी, हड़बड़ी। हड़बड़ी सुना है ना? हाँ, हड़बड़ी या जल्दीबाजी एक तरीके से। ये इसी से बना हुआ है, वाई को हटाकर यहां से आई एल वाई, यानी कि इसका अर्थ निकलता है कि जल्दीबाजी करना कोई भी काम नहीं। मान लो अगर कोई बंदा यहां पर खड़ा हो और उसके सीधा तान दी जाए, क्या? गन। और मान लो वो 5 मंजिल ऊपर खड़ा है या 10 मंजिल ऊपर है जी, ये किसी बिल्डिंग पर 10 मंजिल ऊपर वो खड़ा है, और कोई बंदा आया और वो सीधा तान दी उसके गन, ये वो तो जल्दीबाजी करेगा और हो सकता है वहां से कूद भी जाए। ऐसा होता है क्या? हो सकता है नीचे कूद जाए, वैसे ही तो मरना ही है एक तरीके से ये। तो मैंने कहा देखना, ये गन का मतलब होता है गन, और मैंने कहा जंप का मतलब होता है कूदना। ये तो मैंने कहा जब किसी के बंदे के गन अगर ऐसे तान दी जाए तो वो हड़बड़ी में क्या करता है, जनरली कई बार मतलब नीचे भी कूद जाता है। इसका अर्थ यही निकलता है हड़बड़ी करना, यानी कि जल्दीबाजी करना। ये उसके बाद देखो एज क्लियर एज अ बेल, ये रेडिली अंडरस्टूड का मतलब आप क्या समझ पा रहे हैं? ये वेरी क्लियर, ठीक। और अंडरस्टैंड का मतलब समझते हैं, समझना। रेडिली यानी कि तुरंत समझ जाना, एक तरह यानी इसका अर्थ निकलता है बिल्कुल स्पष्ट होना एक तरीके से। ये हाँ, एज क्लियर एज वेल का मतलब निकलता है बहुत ही क्लियर होना, एक तरह से बहुत ही स्पष्ट होना। रेडिली अंडरस्टूड, जिसको हम जल्दी से समझ जाए एक तरीके से, इतना स्पष्ट होना। ये आपने कई बार देखा होगा, जैसे यहां पर बेल बजती है, घंटी बजती है जी, बजती है क्या? बजती है ना? जैसे 7:30 बजती है तो आप क्या समझ आते हैं? नहीं नहीं, शाम को जैसे 7:30 बजे बजता है, वो आपके बेल ये बजता है, जो हॉर्न वगैरह है ये वो बजते, आपके दिमाग में क्या चलता है, आप समझ आते हैं कहां जाना? अब खाना खाने जाना, यानी पूरी अच्छी तरीके से आप समझ आते हैं ये अच्छी तरीके से। तो देखना एक बार, ये एज क्लियर एज बेल, ये यानी कहना चाह रहा है कि किसकी तरह क्लियर होना? घंटी की तरह क्लियर होना, कि जैसे ही घंटी बजी 7:30 वाली बोलेगी जब खाना खाने चलना है एक तरीके से, यानी आप ये समझ जाते हैं, बिल्कुल स्पष्ट है एक तरह से। इसका अर्थ ये निकलता है बहुत ही स्पष्ट होना। ये उसके बाद स्पिन वंस वेल, ये अर्थ निकलता है एक्सपेल मच एफर्ट फॉर लिटिल और नो गेन। ये लिटिल का मतलब क्या होता है? लिटिल लिटिल, एक होता है लिटिल, एक होता है ए लिटिल, एक होता है द लिटिल। ये लिटिल का मतलब होता है नगण्य, न के बराबर। ए लिटिल यानी होता है थोड़ा या कुछ, और द लिटिल जो भी है, जो भी है सारा का सारा एक तरह से ये थोड़ा बहुत ही है। ये इसका अर्थ निकलता। तो यहां कहना चाह रहा लिटिल, ये यानी कि नगण्य के बराबर। ये तो कहना चाह रहा एक्सपेल मच एफर्ट फॉर लिटिल और नो गेन, वेस्ट योर टाइम और एफर्ट। ये यानी इसका मीनिंग आप समझ क्या पा रहे हैं, बता सकते हैं थोड़ा सा? ये हल्का फुल्का, हाँ, समय खराब करना है एक तरीके से ये, और कुछ मिलना ही नहीं एक तरीके से। ये गांव में गांव की बात करें, शहर की, शहर का तो मुझे नहीं पता। ये गांव में जनरली क्या होता है, छोटे बच्चे जब स्कूल की छुट्टी होती है ना, तो उनकी एक आदत होती है एक तरह से, अगर आपने देखा हो तो वो टायर नहीं होता साइकिल का, हाँ, सीधा बैग को रखा और वो टायर को मतलब गलियों में घुमाते रहना। ये ऐसा देखा है क्या आपने? और आपने भी किया होगा, किया है? कंफर्म? नहीं किया? कोई बात नहीं, नहीं किया तो जिन्होंने किया है ना उनका सुन लेना है ना। तो देखना एक बार, ये मैंने कहा स्पिन का मतलब होता है घुमाना, और वंस व्हील यानी कि जी अपना टायर। मैंने कहा फोर व्हीलर तो सुना है ना, फोर व्हीलर, चार पहियों वाले, तो व्हीलर वो व्हील से यहीं से बनता है। ये तो कहना चाह रहा है कि अपने पहियों को ऐसे यूं घुमाते रहना। चलो इसको छोड़ो रे यार, आप तो ये खतरनाक लिंक कर देते हैं हम। ये देखिएगा, ये आपने देखा होगा जनरली, मैं बताऊं वो
कि जी इसको स्पिन करो और वो यहां आके रुक गया तो 10 पैसे मिलेंगे। ये तो खेला है, ये तो सब खेलते होंगे। वो आता ना स्पिन एंड अर्न, हाँ आता है ना, ऐसा ही है। तो आदमी क्या करता रहता है इसमें, इस पहिए को मतलब सारे दिन ऐसे घुमाता रहता है, लेकिन कुछ मिलता है क्या? कुछ नहीं मिलता है एक तरह से। ये फालतू में अपना टाइम वेस्ट करना है, एक तरह से समय बर्बाद करना है, एक तरह से कुछ मिलना ही नहीं है इसमें। ऐसा ही होता है एक तरीके से। ये वो देखो कई बार आपके व्हाट्सएप पर, ये भाई तू शेयर करते 20 रुपए तेरे को मिलेंगे, 20 मेरे को मिलेंगे। होता है ना ऐसा ही है। मिलना कुछ नहीं है, मिलना कुछ नहीं है। तो देखना एक बार, ये मैंने कहा उसको स्पिन करते रहना, उस पहिए से वो होता है, उसको ये बार बार ऐसे यूं घुमाते रहना। 5 पैसे मिल गए, कभी 2 पैसे मिल गए, कभी 3 मिल गए, जो भी मिलना है एक तरह से, लेकिन कोई फायदा नहीं है। 1-2 रुपए दिन में कमा लिए तो कहां से क्या उखाड़ लोगे। ये तो इसका अर्थ यही निकलता है कि सारा दिन अपने व्हील्स को ऐसे घुमाते रहना, घुमाते रहना, फालतू का अपना समय क्या करना है, एक तरीके से बर्बाद करना। इसका अर्थ ये निकलता समय व्यर्थ करना एक तरह से, या एफर्ट व्यर्थ करना। ये पग संवन का मतलब होता है इरिटेट। ये इरिटेट यानी क्या होता है? तंग करना, परेशान करना। ये कैसे याद करेंगे देखिएगा। ये आपने तो कई बार देखा होगा, कंप्यूटर में आ जाती है बग, सुनना है बग। और जब बग आती है कंप्यूटर के अंदर, बग का मतलब होता है एरर। हाँ, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि कंप्यूटर का सब्जेक्ट ऐड हो चुका है मेंस के अंदर। ये तो देखना एक बार। ये मैंने कहा बग का मतलब होता है एरर। ये तो मैंने कहा जब कंप्यूटर में एरर आती है, बग आती है, तो कहीं ना कहीं हमें फिर वो क्या करती है, तंग करती है। देखो एक तरीका तो ये है, और दूसरा ऐसे हो सकता है कि बग यानी कि भाग, साउंड कर सकते हैं ये। अगर कोई आपको ज्यादा ही तंग करे तो आप क्या बोलेंगे उसे, अरे भाग यहां से। ही है तो इसका अर्थ निकलता है जनरली तंग करना या परेशान करना। ये कितनी हुई है यहां पर? 7 हुई है ये। और याद कैसे किया था, धीरे धीरे सुनते चलिएगा। सबसे पहले मैं 1-2 पूछूंगा, फिर यहां से बताना स्टार्ट करूंगा। ये पहले आप मुझे इसका बता दो, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसल्ट करना, हाँ परामर्श करना, राय मशुरा करना, यही था ना? याद है? ये लास्ट ही लास्ट में, कोने में, बीच में, बीच में, बीच में, हाँ याद है? कौन सा क्लास चल रही है अभी हमारी? ये कौन सी क्लास चल रही है? हाँ फिर सही है ये। तो देखना एक बार, ये मैंने कहा नेल बाइटिंग। देखो नेल बाइटिंग का मतलब निकलता है सस्पेंसफुल। ये सस्पेंसफुल यानी कि रोमांचक स्थिति हो जाना, ये सस्पेंस बना होना। ये हमने लिंक ऐसे किया था, क्रिकेट में जनरली ऐसा होता है ये, कि जैसे कोई गांगुली वगैरह कोई भी कैप्टन हो सकता है, जब भी कोई मैच सस्पेंसफुल वाली कंडीशन होते थे ये, तो उसकी आदत होती थी नाखूनों को ऐसे यूं काटने की, ऐसे चबाने की। ये एप्पल ऑफ वन आई का मतलब बहुत प्यारा होना, डियरली लव्ड या वेरी डियर। ये कैसे करोगे, देखो एप्पल यानी होता है एप्पल, वंस यानी कि अपनी आई है, यानी कि अपनी आंखें ही है। जैसे किसी शोरूम में जाते हैं, दुकान पर जाते हैं, अपनी आंखें सीधा कौन से फोन को देखती हैं? एप्पल वाले को, क्योंकि बड़ा प्यारा लगता है हमें। इसका अर्थ यही निकलता बहुत प्यारा होना ही है। इसका क्या था? कंसल्ट करना ही है, राय मशुरा करना ही। ध्यान रखेगा, पुट की जगह अगर आ जाता है ले, एग्जाम में पूछा गया है ये, अगर पुट की जगह ले आ जाए नहीं तब भी इसका मीनिंग यही निकलता है। ये याद कैसे किया था देखिएगा। पुट यानी होता है रखना, आवर यानी हमारा, हेड यानी हेड, टुगेदर यानी एक साथ। हमारा हेड क्या करता है, हर बार एक वीक के अंदर जितने भी कंपनी के जो है मैनेजर वगैरह है, सबको एक साथ ऐसे रखता है, और उनसे क्या करता है, कंसल्ट करता है, ये राय मशुरा करता है कि आगे कंपनी के लिए कैसे क्या किया जाना चाहिए। इसका क्या था, क्या था? जल्दीबाजी करना ही है। हाँ, लिंक ऐसे किया था हमने कि जैसे मान लो कोई बंदा खड़ा है 5-10वीं मंजिल के ऊपर, गन तान दे ऐसे ही है, तो वहां से वो इतनी जल्दीबाजी करता है, कभी कभी नीचे कूद जाता है। ये तो इसका अर्थ निकलता जल्दीबाजी करना, हड़बड़ी करना, ये एक्टेड हैस्टिली है। इसका बहुत स्पष्ट होना ही है, जैसे कि घंटी बजती है तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है, आप समझ जाते हैं ये कि जी हाँ हमें खाना खाने जाना है या चाय पीना है, जो भी एक तरीके से। तो इसका अर्थ निकलता है रेडिली अंडरस्टूड। इसका एफर्ट या टाइम वेस्ट करना। ये लिंक याद है कैसे किया था? देखिएगा, वो जो स्पिन वाला आता नहीं है गेम के अंदर, की स्पिन घुमाते रहो और 10 रुपए मिलेंगे, 10 पैसा मिलेगा, तो उसमें आदमी घुमाता रहता है सारे दिन। और मैंने कहा उस व्हील को घुमाते 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 लास्ट पता चलता कुछ मिला ही नहीं है, फालतू समय भी बर्बाद कर दिया, एफर्ट वेस्ट हुआ। ये इसका इरिटेट करना यानी कि तंग करना। ये हाँ, क्या किया था? मैं ही भाग जाऊं? तो खड़ा तो ऐसे हो रहा है जैसे मैं भाग ही जाऊंगा। तो देखना एक बार, ये बग यानी होता है कंप्यूटर में एरर आती है ना। ये तो मैंने कहा कंप्यूटर जब एरर आती है तो कहीं ना कहीं हमें सबको पता है कि वो हमें तंग करती है, या फिर भाग यहां से बोलेगी ज्यादा तंग कर रहा है ये। उसके बाद देखिएगा बीज नीज, और पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। एक था हमारे पास में कैट्स विस्कर,
क्या था? हाईली इंप्रेसिव, याद है? ठीक है। द बीस नीज का अर्थ निकलता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यानी ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? साधारण। यहां है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी साधारण नहीं है जी यहां पर एक तरह से। ये वो कहानी सुनी होगी आपने, उस क्या बोलते, चिट्टी वाली, ये सुनी थी कहानी? ये चिट्टी वाली कहानी सुनी हो? वो बार बार गिरते थे फिर चढ़ा करते थे, ये चिट्टी वाली। हाँ, अरे तुम इस पे मत जाओ, मैं तो पूछ रहा हूं, वैसे ये तो अलग ही मामला है। ये सुनी थी ना वो? मकड़ी थी क्या वो? अच्छा मकड़ी थी ना, या चिट्टी थी? एक चिट्टी एक मकड़ी है, मकड़ी होगी है ना? हाँ। अरे कुछ भी हो, एक बार रुकिएगा, ये उससे मतलब नहीं है, मैं तो दूसरा पूछ रहा हूं। ये पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। आपने देखा होगा छाता, देखा है मधुमक्खी का? गर्मी लग रही है क्या आपको? थोड़ा खुला हो इसको। हाँ, तो मैंने कहा, आपने अगर देखा हो, शहद होता है, छाता होता है जनरली एक तरीके से ये, और छाते पर आपने देखा होगा सारा दिन क्या लगी रहती है? मक्खियां लगी रहती है। रहती है क्या? सारा दिन ही लगी रहती है, थकती नहीं है एक तरीके से ये। और दुनिया में सबसे ज्यादा अगर घुटने अगर मजबूत है तो वो किसके हैं? मधुमक्खी के हैं, ये जो सारा दिन वो लटके रहती है अपने घुटनों के बल पर एक तरह से। ये तो ये जो 20 रीज है ना, ये उस मधुमक्खी के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है। ये अप्लाई किसके ऊपर हो रहा है? अपने ऊपर हो रहा है ये अप्लाई। है कल बताया था ना वो किसकी तरह काम करना। हाँ, हार्ड वर्किंग है, याद है? हाँ, तो सुनिएगा एक बार, ये कहना चाह रहा है कि मधुमक्खी की तरह घुटने होना ही है, जो कि सारे दिन मतलब उस छत्ते के ऊपर लटकी रहती है बिना थके एक तरह से। ये इसका मतलब उसके घुटने जो होते हैं ना, ये वो साधारण नहीं है। वो कैसे हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ये। उसके बाद देखिएगा, यहां पर लिखा गेट क्रैकिंग। ये इसका अर्थ निकलता है स्टार्ट डूइंग समथिंग। ये किसी काम को करना प्रारंभ कर देना, किसी काम को करना प्रारंभ कर देना, यानी कि तुरंत जुट जाना। ये किसी काम को करना प्रारंभ कर देना यानी कि तुरंत जुट जाना। ये मान लो आपको कोई ऐसी स्ट्रेटेजी मिल जाए कि जी यार इससे जॉब लग सकता हूं, एग्जाम क्रैक कर सकता हूं, ये आप क्या करेंगे? तुरंत जुड़ जाएंगे, बोले कि यार जॉब लगना, 2 महीने में जॉब लग जाऊंगा एक तरीके से। देखना, गेट का मतलब क्या होता है? मिलना। क्रैक यानी कि मैंने कहा क्रैक, ये कहते ना एग्जाम क्रैक करना है ये। तो मैंने कहा जैसे आपको कोई ऐसी स्ट्रेटेजी मिली कि यार एग्जाम क्रैक किया जा सकता, आप तुरंत क्या करेंगे उसके ऊपर? बोले हाँ, काम करना स्टार्ट कर देंगे। इसका अर्थ ये निकलता है किसी चीज पर काम करना शुरू कर देना, तुरंत जुड़ जाना एक तरीके से। गेट क्रैकिंग ये। उसके बाद देखिएगा, यहां लिखा स्नेक इन द ग्रास, ग्रास। ये छिपा हुआ दुश्मन यानी कि आस्तीन का शाप। ये इसका अर्थ निकलता है, यानी कि अ हिडन एनिमी। ट्रेचरस यानी कि धोखेबाज टाइप का व्यक्ति एक तरीके से। सीक्रेट एनिमी, अनरिलायबल, डिसेबल पर्सन, डिसेबल पर्सन। ये एग्जाम में मैं बता दूं आपको इस रेंज में आ चुकी है। हाँ, कंफर्म इतनी बार आ चुकी है ये। जहां जहां डेटा लिखता चलो नहीं है, आपको डेटा उससे ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा ये। और इसका अर्थ निकलता है आस्तीन का सांप होना, छिपा हुआ दुश्मन होना। मान लो जैसे ये गार्डन है ये, और इस गार्डन में कोई बच्चा है जी, यहां पर खेल रहा है इस जगह ये। ठीक है जी, ये खेल रहा है यहां पर ये, लेकिन इस बच्चे को पता नहीं है कि इसी गार्डन में, इसी दोब के अंदर जो है, एक घास के अंदर जो है, एक सांप भी है जी। है देखना ही है। एक का मतलब होता है एक, स्नेक यानी होता सांप, इन यानी होता में, ग्रास यानी होता घास ही है। तो मैंने कहा इस घास में सांप है। और ये सांप इसी फिराक में कि कब इसकी मम्मी यहां से जाए और मैं इसको क्या कर लूं? काट लू। ये कहीं ना कहीं ये सांप इस बच्चे का क्या है? और कैसा? छिपा हुआ दुश्मन। यही तो कहना चाह रहा है, इसका अर्थ निकलता छिपा हुआ दुश्मन, यानी कि एक तरह से यह आस्तीन का सांप ही है। मैक एपाइल का अर्थ निकलता है मैक है लॉट ऑफ मनी है। आप तो मुझे बताओ कि एक मैंने कल ये याद करवाई थी, पास द हैट। ये क्या था इसका मीनिंग? चंदा इकट्ठा करना, यानी कि पैसा इकट्ठा करना, कलेक्ट मनी है, याद है? ठीक है, यहां देखना मैक ए पाइल है, इसका अर्थ निकलता मैक ए लॉट ऑफ मनी, यानी बहुत सारा पैसा कमाना एक तरह से ये। हाँ, कैसे करेंगे देखिएगा। मैक यानी होता है बनाना, ए यानी होता है एक है, पाइल का मतलब होता है ढेर। है देखो, उसने इतना पैसा बना लिया, घर में ढेर ही लगा लिया ऐसे ही। इसका मतलब पैसा कितना कमाया होगा? बहुत सारा कमाया होगा। इसका अर्थ ये निकलता बहुत सारा पैसा कमाना ही है। उसके बाद देखो, लर्न बाई हार्ट। ये मेमोराइज समथिंग है, किसी चीज को याद कर लेना, ये कंटस्ट कर लेना, याद एक तरह से ये। देखो, अगर आप याद करेंगे किसी भी चीज को, किससे? दिल से याद करने का मतलब है कि वो हमेशा आपको याद रहेगी ये। यही होता है ना। तो इसका अर्थ निकलता किस चीज को मेमोराइज कर लेना, याद कर लेना, ये कंटस्ट कर लेना। ये स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, रैपिडली। रैपिडली यानी क्या होता है? तेजी से। हाँ,
पीछे थर्ड नंबर तेजस्वी के पास में। हाँ, क्या हुआ? कुछ ही नहीं हुआ, कुछ होगा अभी। ठीक है, देखिएगा एक बार, ये रैपिडली है, पता है ना क्लास चल रही है। आलू गोभी की सब्जी ज्यादा खाई है इसका मतलब आज। तो देखिएगा एक बार, ये बुरा तो नहीं मानते ना, ऐसा ही है, मेरी आदत थोड़ी गंदी है, ऐसा ही है ना। तो हाँ, देखना, तेरे को साला हर चीज में मजा आता है, कुछ ही बोल लो है। ये मत कहते ना आनंद को आता है, वो बेचारा आगे बैठने लग गया। तो देखना है एक बार, ये रैपिडली आग फेंक ली है, इसका अर्थ निकलता बहुत तेजी से फैलना ही है। और देखो लिंक कैसे करेंगे, स्प्रेड यानी क्या होता है, फायर यानी क्या होता है, और आग कहीं भी लग जाए कैसे फैलेगी, तेजी से फैलती, इसका अर्थ निकलता तेजी से फैलना ही है। अब मुझे यह बताना है आपको कि क्या ये मुझे याद करवाने की जरूरत है? ठीक है, अब कुछ कुछ से पूछ लेते हैं। हाँ, इधर याद करवाने की जरूरत है, क्यों? हाँ, उस स्लाइड में मैंने करवाया था, ये नहीं करवाया मैंने। हाँ, ये तो करवाया था मैंने ये, लेकिन यहां कुछ ऐड हो चुका है ये। अब समझना सिस्टम को थोड़ा सा आप, ये कि डायरेक्ट याद करना ऐसे याद करने में क्या फर्क है। आ नीडल इन अ स्टेक का मतलब क्या था? डिफिकल्ट टू लोकेट, यानी कि जिसका पता लगाना मुश्किल हो, यही था ना। इसका मीनिंग क्या था? खोजना। हाँ, अब सुनना गौर से, देखिए, इसका अर्थ खोजना, तलाशना, सर्च करना, यही था ना। देखो, इसका अर्थ अभी आपने बताया कि जिसका पता लगाना मुश्किल हो, लेकिन ये कह रहा है कि जिसको खोज लेना, यानी ऐसी कोई चीज जिसका पता लगाना मुश्किल काम था, लेकिन इस बंदे ने यहां पर इसको सर्च कर लिया, इसका मतलब असंभव काम ही तो किया। समझे आप? ये नहीं समझे? यानी अगर आप डायरेक्टली याद करते तो आपके दिमाग में यही चलता रहता कि यार मैंने वो याद की थी, बोले टिक कर देता हूं, और ऑप्शन में वो ऐसा ही करता है ये। हाँ, तो देखो क्या कहना चाह रहा, अटेम्प्ट समथिंग इम्पॉसिबल ही है, डूइंग समथिंग इम्पॉसिबल, यानी कोई असंभव काम करना ही है। अब बताओ याद करने की जरूरत है क्या? इधर है सेकंड नंबर, कुछ ही नहीं है, नहीं है, फिर हंस कैसे रहते? कुछ ऐसा बता दिया क्या मैंने? तो मुझे खुद के ऊपर शक होने लग जाता फिर ये। क्या पीछे से कुछ आ रहा है? क्या कह रहे हैं? मेरा जोश देख के? नाइट में अब क्या जोश रहेगा यहाँ। देखना, अरे रुको। गेट क्रैकिंग, गेट क्रैकिंग, इसका मीनिंग क्या था? तुरंत जुटना। हाँ, किसी काम को करना शुरू कर देना, तुरंत जुट जाना ही है। लिंक हमने ऐसे किया था कि गेट का मतलब मिलना होता है, क्रैक यानी कि क्रैक किया। अगर हमें कोई ऐसी स्ट्रेटेजी मिल जाए कि एग्जाम को 2 महीने में क्रैक किया जा सकता है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत जुट जाते उस काम को करने के लिए। याद है? ठीक है, उसके बाद देखिए, आस्तीन का छाप होना, इधर मफलर 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 सेकंड। हाँ इधर, हाँ इधर, आप ये आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूं, 11 नंबर का मीनिंग क्या था? अरे रुकिएगा, हाँ 11 नंबर, 11 नंबर मैके पाइल। मुझे सब पता है कि जब बंदे आंसर देते हैं ये, तो किसका ये जो है ना होट, ये किस तरीके से चल रहा है, ये समझ रहे हैं ये? हाँ, तो मैं वहां गांव से इतने दूर तक सफर तय किया हूं, डेली 5 किलोमीटर की जर्नी करता हूं, तो मुझे सब पता रहता है ये कौन सा बंदे का किधर चल रहा मामला ये। हाँ, क्या था? परफेक्टली सही है जी। है इसका अर्थ यह था कि मैंने कहा, हाँ मैंने कहा इसका अर्थ यह था कि मैंने कहा बहुत सारा पैसा कमा लेना, एक तरीके से ये यही था ना। मैक का मतलब होता है बनाना, पाइल यानी होता है डेयरी। उसने इतना पैसा बना लिया, इतना पैसा बना लिया कि एक डेयरी लगा दिया जी, यानी बहुत सारा पैसा कमाना ही है। उसके बाद ये था रैपिडली, बहुत तेजी से फैलना। आप आगे बैठा करेंगे, है ना। हाँ, उसके बाद देखिएगा ये हाँ ये था यहां से स्प्रेड यानी होता है फैलना, फायर यानी होता है आग। ये तो मैंने कहा जब आग कहीं भी फैलती है नहीं है, तो हमेशा कैसे फैलती है? तेजी से फैलती है। इसका क्या था? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लिंक हमने ऐसे किया था कि मधुमक्खी के जो घुटने होते हैं ना, ये वो सबसे मजबूत होते हैं जी, ये तो सारा दिन बेचारी लटकी रहती है एक तरीके से ये। हाँ, उसके बाद देखिएगा स्नेक इन द ग्रास का, ये हो ही चुका।
आस्तीन का शाप होना, हमने ऐसे किया था कि कोई घास में, सॉरी ये जो शाप है एक तरह से वो घास में हो और ये बच्चा यहाँ खेल रहा हो, उसका टारगेट उसको डसने का, इसका मतलब इसका छिपा हुआ दुश्मन है, यानी कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक तरह से आस्तीन का शाप होना। ये इसका क्या था 12 नंबर? किस चीज को मेमोराइज कर लेना, कंटस्ट कर लेना, कंटस्टली याद कर लेना एक तरीके से ये, हाँ दिल से याद करना ये। हाँ उसके बाद देखिएगा ये असंभव। अब इसमें कभी ये कंफ्यूज नहीं होंगे ना कि किसका मीनिंग क्या था? कंफर्म? ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा और देखते हैं फ्रॉज इन समवन्स थ्रोट। इसका अर्थ निकलता डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, यानी कि बोलने में क्या होना, कठिनाई होना, एक तरह से परेशानी होना। ये मान लो कोई आदमी है जी या कोई लड़का एक तरीके से और रात को सो रहा था जी, अचानक से क्या हुआ कि कोई मेंढक चलता चलता आया और उसके गले में चला गया। ठीक है, तो देखना एक बार, ये फ्रॉज का अर्थ निकलता मेंढक, इनका मतलब होता है में समवन यानी किसी का, थ्रोट यानी क्या होता है गला। अगर किसी के गले में मान लो मेंढक चला जाए फिर कैसे आवाज आएगी? टर्टर की आवाज आएगी, यानी उसको बड़ी बोलने में क्या होगी, दिक्कत होगी। और इसका अर्थ यही निकलता बोलने में दिक्कत होना ही है। आप हल्का हल्का आप में से कोई दिमाग लगा पा रहा है तो अब तक हम इतनी इडियम कर रहे हैं और 2500 से भी ज्यादा हम करेंगे ये, और तीनों बुकों को हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन आपने एक चीज देख रहे हैं कि ये जितनी भी सारी इडियम आ रही है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि केवल एक सोचना था और वाकई में मीनिंग निकल जाता है ये, और वैसा ही निकलता 100% जैसा हम सोच रहे हैं एक तरीके से। तो ये परमानेंट याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है इसमें ये। उसके बाद देखिएगा यहां से यहां पर लिखा हुआ है इस जगह कीप अब्रेस्ट ऑफ, ये यानी कीप वन सेल्फ अपडेटेड, ये अपने आप को पूरी तरीके से क्या रखना, अपडेट रखना। ये पूरी तरीके से अपने आप को कोई भी जानकारी उससे अपडेट रखना, ये इसका मीनिंग निकलता है। ये एक माँ जो होती है ना, ये छोटे बच्चे को हमेशा छाती से लगाकर रखती है, पता है ना, और उसकी हर बात से वो अपडेट रहती है। उसको हल्की सी जुकाम भी होती है नहीं, तो उसे पता चल जाता है कि जी नहीं जुकाम है। तो देखना एक बार, ये कीप का मतलब होता है रखना, ब्रेस्ट यानी मैंने होती है छाती, और मैंने कहा हर जो माँ होती है अपने बच्चे को एक तरीके से छाती से लगा कर रखा करती है। इसका मतलब यह है कि उसकी हर चीज से वो क्या रहती है, पूरी तरीके से अपडेटेड रहती है। उसको जब भी छोटे से जुकाम हो, कुछ भी हो, एक तरीके से इसका अर्थ निकलता है अपने आप को पूरी तरह से अपडेट रखना एक तरीके से। उसके बाद देखिएगा ऑफ एंड ऑन, ये इसका ये भी बहुत बार रिपीट होती है, बहुत बार रिपीट हुई है ये। इसका अर्थ निकलता है इरेगुलरली, यानी कि जो रेगुलरली नहीं है ये, यानी कि अनियमित रूप से, कभी कभार, ये पीरियोडिकली कह सकते हैं, ओकेजनली कह सकते हैं। ओकेजन का मतलब क्या होता है, क्या होता है, अवसर। ओकेजन यानी होता है अवसर एक तरह से ये, तो ये डेली तो आता है नहीं है। तो मैंने कहा ये कहना चाह रहा ओकेजन से ओकेजनली बना, यानी कि कभी कभार ये। फिलहाल देखिएगा इसको याद ऐसे करते हैं कि दो याद करेंगे यहां पर। एक है हमारे पास में ऑन एंड ऑन, और एक है हमारे पास में ऑफ एंड ऑन। ये घर में आपने देखा होगा, जैसे मान ली, चलो घर को छोड़ो आप, तो ये ऑन का मतलब क्या होता है, चल्लू नहीं चालू होता है, हाँ चालू होता है ये। और ऑफ का मतलब बंद। किसी काम को मैंने चालू किया फिर चालू है, लगातार हो ही चालू 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 है, इसका मतलब ये काम है रेगुलरली है। लेकिन कोई काम बंद हुआ फिर चालू, बंद चालू, बंद चालू, यानी काम कैसा है, इरेगुलर। यही इसका मीनिंग निकलता है इरेगुलरली। पीरियोडिकल भी तो ये होता है इरेगुलरली है। कैसे याद करोगे पता है? नहीं नहीं स्पोरेटिकल, हाँ अच्छा अच्छा उसकी कह रहे हैं क्या आप? ये आप मेरे भाई उस क्लास का इसमें मत लाइए, ये है ना ये। तो मैंने कहा पीरियोडिकल है ये, वो जो वर्ड है वो जब आएगा तब देखेंगे ये, इसका अर्थ निकलता कभी कभार। ये यहां लिखा मैक नो हेडवे, ये भी मुझे याद नहीं करवाना, बताओ क्यों? कल हमने एक ईडीएम याद की थी, कुछ है याद, कि कंपनी का हेड हमेशा हम उसी को बनाते हैं जिसकी वजह से कंपनी सही रास्ते पर चले, यानी कोई प्रगति करना, प्रगति करना ही था ना। यहां अगर मान लो प्रगति करना न आकर इसने वो क्या कर दिया, कुछ नहीं किया, मेक और हेडवे के बीच में क्या लगा दिया, नो लगा दिया। यहां प्रगति होगी कि नहीं होगी, इसका अर्थ यही तो निकलता कोई प्रगति न करना, एक कोई प्रोग्रेस ना करना आगे। ये उसके बाद देखिएगा अंडर द वेदर, बहुत बार आती है ये, कभी कभी अंडर द वेदर आ जाती है, कभी कभी फील अ बिट अंडर द वेदर आती है। अर्थ क्या निकलता, सिक। सिक यानी क्या होता है, बीमार होना। ये याद है, ठीक है जी। स्लाइटली यानी होता थोड़ा वो हल्का फुल्का, एक तरह से अनवेल होना, या और इन लॉ स्प्रेट, यानी इसका अर्थ निकलता कुल मिलाकर अच्छा ना होना, यानी बीमार हो जाना एक तरीके से, ये इस सेंस में। ये कई बार आपने देखा होगा, जैसे ही कोई टेम्परेचर होता है, मौसम जो होता है एक तरह से ये
ऐसा कर देते हैं यहां से। अंडर का मतलब क्या होता है? नीचे। और वेदर यानी मौसम। कई बार आपने देखा होगा जैसे मौसम अचानक से चेंज होता है एक तरह से ये, और टेम्परेचर क्या होता है? नीचे आ जाता है ये, और बच्चे क्या होते हैं? बीमार पड़ जाते हैं। सुना होगा वायरल चल रहा, वायरल चल रहा, वो ऐसे चलता है फिर ये। तो मैंने कहा अंडर यानी होता है, मैंने कहा नीचे। मैंने कहा वेदर यानी होता है, मैंने कहा मौसम। और जैसे ही मैंने कहा मौसम चेंज हुआ, टेम्परेचर डाउन यानी नीचे हुआ एक तरीके से, और नीचे होते बच्चे क्या होते हैं? बीमार पड़ जाते हैं। इसका अर्थ ये निकलता है बीमार हो जाना ये। उसके बाद देखना कीप योर शर्ट ऑन, ये इसका अर्थ निकलता रिमेन कूल। कूल यानी ठंडा। हाँ, कूल यानी ठंडा ही होता है ये, बिल्कुल सही। लेकिन रिमेन कूल का मतलब निकल जाएगा ठंडा होना, यानी कि बिल्कुल शांत हो जाना एक तरह से, गुस्सा ना करना एक तरह से ये। हाँ, मूवी देखी होगी आपने अक्षय कुमार की, है देखी है? कौन सी? खिलाड़ियों का? ठीक है। ये आपने मूवी देखी होगी सलमान खान की। नॉर्मली आपने देखा हो तो सलमान खान जब भी अपनी शर्ट खोलता है ये, तो उस हमेशा क्या रहता है? गुस्सा रहता है, कूल नहीं रहता। सुनिएगा गौर से ये। मैंने कहा मान लो अगर कोई घर के अंदर कोई बंदा है जी एक तरीके से ये, और मैंने कहा कोई हट्टा कट्टा है एक तरीके से ये, और उसने क्या किया, कोई लड़ाई हो गई जी। लड़ाई होती सीधा इसने क्या किया, कीप का मतलब रखना, योर शर्ट यानी अपनी शर्ट को ऑन, ऑन का मतलब खुला रख देना एक तरह से ये। उसने क्या किया, अपनी शर्ट को ऐसे खोला एक तरह से ये। फिर घर वाले आते हैं और अगर रुक रुक तो थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, थोड़ा शांत हो जा बोलेगा, ऐसा ही कहते हैं क्या? ऐसा ही तो कहते हैं ये। मतलब उसने शर्ट खोलकर वो जा रहा लड़ाई करने के लिए, घर वाले सीधा कहते हैं रुक तो सही थोड़ा बहुत ही, यानी गुस्सा मत कर, बिल्कुल शांत ठंडा हो जाइए। इसका अर्थ ये निकलता है गुस्सा ना करना एक तरह से ये। उसके बाद ना CI2I, बस इतना ही है। हाँ, CI2I का मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब निकलता सीधा सीधा सहमत होना, यानी कि एग्री होना। ये लिंक कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है। ठीक है। कईयों के तो पहले ही मुस्कुराहट स्टार्ट हो चुकी है कि जी कुछ ना कुछ तो मिलेगा, है ना? कुछ नहीं मिलने वाला। पढ़ लो, 333 रुपए लग रहे हैं ये पर डे। हाँ, क्या हुआ? किसका? ठीक है, बना दे। अच्छा, देखो कितना सुंदर बनाया है ना। हाँ, अब अपने वाला सुनना। हाँ, आपने मूवी देखी होगी। मूवी में क्या होता है, शुरुआत के अंदर एक्टर और एक्ट्रेस थोड़ा बहुत उधर से जगता है, थोड़ा बहुत इधर से जगता है ना? और जब मूवी ऐसे स्टार्ट होती है, शुरुआत में दोनों के बीच में लड़ाई होती है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, कुछ इधर होने लगता है, कुछ उधर होने लगता है ये। और आपने देखा होगा थोड़ी देर बाद में क्या होता है, वो एक दूसरे की आंखों में देखना शुरू कर देते हैं ये। देखना ये सी का मतलब क्या होता है? देखना। आई यानी होता है आंख, ये आंख ही आंख में देखना। एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे की आंखों में कब देखते हैं? जब एक दूसरे से एग्री होते हैं, सहमत होते हैं ये। इसका अर्थ ये निकलता है सहमत होना ये। उसके बाद देखना यहां लिखा है इतने पॉइंट। ये पूछ लेते हैं आपसे यहां पर ये कि सबसे पहले मुझे आप बता दीजिएगा 15 नंबर। बोलने में कठिनाई होना, लिंक याद है? ठीक है, बताना है दोबारा? हल्का सा बता देता हूं। मैंने कहा एक मेंढक जो है अगर किसी के गले में फंस जाए तो फिर वो उससे बोलने में बड़ी दिक्कत आएगी, टटर की आवाज में निकाल सकता है ये। इसका मीनिंग क्या था? क्या था? अपने आप को पूरी तरह से अपडेटेड रखना, यही था ना? ठीक है। ये कीप का मतलब होता है रखना, ब्रेस्ट यानी होता है छाती। मैंने कहा एक माँ जो होती है ना, ये छोटे बच्चे को हमेशा अपनी छाती से लगा कर रखते हैं ये, यानी उसकी पूरी जानकारी से अपडेटेड रहती है एक तरह से ये। इसका अर्थ ये निकलता अपने आप को पूरी तरह से अपडेटेड रखना ही है। लिखा ये था। ऑन एंड ऑन का क्या था? रेगुलरली। और ऑफ एंड ऑन इरेगुलरली। इसका क्या था? अनेबल टू प्रोग्रेस, ये यानी कि कोई प्रगति ना होना ये। लिंक याद है? ठीक है। ये इसका क्या था? बीमार हो जाना ये, कि जैसे मौसम चेंज हुआ, टेम्परेचर नीचे चला गया, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, इसका अर्थ निकलता बीमार होना ये। इसका क्या था? गुस्सा ना करना, यानी बिल्कुल ठंडा रहना, शांत रहना एक तरीके से ये। और लिंक हमने किया था यहां से कोई बंदा जैसे लड़ाई करने के लिए शर्ट को खोलकर जा रहा हो, करवा रहा, अरे रुक तो सही, ऐसे बोलते जनरली। तो यानी कि मतलब एक तरह से क्या करना, उसको गुस्सा ना होने के लिए कहना, यानी कि शांत होने के लिए कहना, ये एग्री होना ये। उसके बाद देखिएगा लिखा है चेस रेनबो, और अर्थ निकलता है यहां से ट्राई टू अचीव इम्पॉसिबल ये, यानी कि इम्पॉसिबल यानी असंभव, अचीव यानी प्राप्त करना, ट्राई यानी कोशिश, यानी कि ये कहने था असंभव को प्राप्त करने की कोशिश करना, यानी कि चेस रेनबो ये। चेस यानी क्या होता है?
पीछा करना, रेनबो यानी इंद्रधनुष। अगर मान लो आप इंद्रधनुष का पीछा करते हैं तो क्या पकड़ लेंगे? नहीं नहीं, हेलीकॉप्टर से करना है, नहीं पकड़ पाएंगे। इसका मतलब यह है कि आप जो पीछा कर रहे हैं रेनबो का, इंद्रधनुष का, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप किस चीज को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं? असंभव को। इसका अर्थ यही निकलता है असंभव को प्राप्त करने की कोशिश करना ही है। बार्क अप द रॉन्ग ट्री। हाँ, इसका अर्थ निकलता गलत फहमी में होना या गलत जानकारी होना। गलत फहमी कह सकते हैं, हिंदी यही होती है ना, गलत फहमी। समझ पा रहे हैं ना हमें क्या लिखना है? हाँ, गलत फहमी या यूं कह सकते हैं गलत फहमी में होना कह सकते हैं, या गलत जानकारी होना ही है। गलत जानकारी होना एक तरह से। अब देखो कितनी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ट्राई टू फाइंड समवन रॉन्ग और रॉन्ग प्लेस है, या लुक इन द रॉन्ग प्लेस टू डू समथिंग दैट विल नॉट गेट द रिजल्ट यू वांट टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग। इसका अर्थ निकलता है कोई गलत जानकारी होना या मतलब गलत फहमी में होना एक तरीके से। ये मान लो जैसे यहां पर ये है, ये अच्छा ये पीडीएफ आ गई क्या फिर? ये चलती हुई दिखाई दे रही है क्या आपको? ये क्या, क्या हुआ? नहीं धक्का नहीं दिख रही है, चलती हुई। इमेजिन कर लिया, ठीक है, देखना एक बार। अच्छा चल नहीं रही है, सुनिएगा जरा, कहां चल रही है बेशर्म मुझे और। हाँ, इसका अर्थ निकलता है गलत जानकारी होना, गलतफहमी में होना, जो चीज आप पाना चाहे वो मिलना नहीं एक तरीके से। ये लिंक कैसे करेंगे? देखो, ये बार यानी क्या होता है? आप यानी रॉन्ग यानी ट्री यानी। देखो हुआ यूं कि जैसे मान लो ये बिल्ली है जी, और ये बिल्ली जो है ना, ये कुत्ते का कोई रोटी का टुकड़ा था वो चुरा के लेके चली गई, और यहाँ ये बिल्ली है ये, और ये भौंक रहा है देखो इस पेड़ के ऊपर। ये दो पेड़ है यहाँ पर, एक पेड़ ये है, एक पेड़ ये है। थोड़ा सा अच्छा और क्लियर होता है, एक्चुअली एनिमेटेड इमेज आई नहीं है तो देखते हैं एक बार। ये मैंने कहा बार यानी होता है भौंकना, अप यानी होता है ऊपर, रोंग यानी होता है गलत, ट्री यानी होता है पेड़। ये तो देखो यहां पर इसे भौंकना तो चाहिए था यहां, जबकि भौंक कहां रहा है? इस पेड़ के ऊपर। ये इसका मतलब गलत पेड़ के ऊपर भौंक रहा है क्या? गलत पेड़ के ऊपर ही भौंक रहा है, इसका मतलब गलत फहमी में होना है। एक तरह से यूं कह सकते हैं जो चीजें पाना चाहेगा क्या वो मिल जाएगी इसको? मिलेगी। तो इसका अर्थ निकलता गलत जानकारी होना, गलत फहमी में होना, इस सेंस में ही है। तो गलत पेड़ पर अगर आप भोकोगे तो जाहिर सी बात है गलत फहमी में होना या गलत जानकारी होना, या जो चीज आप पाना चाहेंगे वो मिलेगी नहीं एक तरीके से। उसके बाद देखना मैक आइडेंटिटी है, इसका अर्थ निकलता है रिड्यूस यानी क्या होता है? कम करना। ही है, या तो कह सकते हैं अमाउंट को, या अमाउंट ऑफ समथिंग स्पेशली मनी और वर्क। अच्छा, ये कहना चाह रहा है कि कोई पैसा वगैरह अमाउंट या कोई काम की मात्रा को कम कर देना। ये डेंट सुना? डेंट, गाड़ियों में डेंट पड़ जाता है ये, ठीक है। ये मान लो जैसे आप कोई गैराज में चले गए जी गाड़ी को ठीक करवाने के लिए। हाँ सुनिएगा एक बार, ये मैंने कहा गाड़ी को ठीक करवाने के लिए किसी गैराज में आप चले गए, और वहां जो ठीक करने वाला बंदा था नहीं है, मैंने कहा उसको गाड़ी को ठीक करना था, लेकिन उसने बना दिया एक डेंट बना दिया जी, और एक डेंट बनाया, और आप क्या होंगे? बड़ा गुस्सा होंगे ये, और मालिक के पास सीधा जाएंगे। ये बोले मैं तो गाड़ी ठीक करवाने आया था और ये तो एक डेंट और बना दिया इसने। ये मालिक क्या करेगा उस कर्मचारी की? पैसे भी काट लेगा और काम भी फिर उसको बहुत कम दिया करेगा। ये ऐसा ही होगा। इसका अर्थ ये निकलता है किसी की मतलब कि पैसे को कम कर देना या उसके काम को कम कर देना एक तरह से। ये यानी कि धन या काम की मात्रा को कम कर देना। ये उसके बाद देखिएगा यहां लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद देख लीजिए कितनी बार पूछी जा चुकी है ये। इसका अर्थ निकलता बीते हुए काम के बारे में व्यर्थ का क्या करना? अफसोस करना, प्रायश्चित करना। रिग्रेट यानी क्या होता है? पछताना, या प्रायश्चित करना। ये यूजलेसली यानी बेकार में। ये तो ये कहना चाह रहा है कि रिग्रेट यूजलेसली यानी कि बेकार में पश्चाताप करना ही है, प्रायश्चित करना ही है। रिग्रेट अबाउट समथिंग दैट हैपेंड एंड कैन नॉट बी चेंज, यानी कोई ऐसी चीज जिसे आप परिवर्तित नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, उसके बारे में फालतू में आप मतलब अफसोस कर रहे हैं एक तरीके से। ये यानी व्यर्थ का अफसोस करना। फीलिंग सॉरी ओवर अ मिस्टेक दैट कैन नॉट बी चेंज, बात वही आ जाएगी। कंप्लेंट अबाउट अ लॉस फ्रॉम द पास्ट, वही बात है। और टू रिग्रेट अबाउट दैट व्हिच कैन नॉट बी रेक्टिफाई, रेक्टिफाई यानी क्या होता है? ठीक करना, सुधारना एक तरीके से। ये तो ये कहना चाह रहा है जिसको आप सुधार ही नहीं सकते उसके बारे में फालतू में आप अफसोस कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो काम बीत गया उसके बारे में फालतू में क्या होना? अफसोस करना, प्रायश्चित करना, रिग्रेट करना एक तरीके से ये होता है। और जनरली हम
में ऐसा ही करते हैं ये, यही और यही करके कर करके रह जाए करते हैं ये। होता क्या है कि कोई बच्चा है एग्जाम में जैसे पेपर खराब चला गया, 2 4 5 महीने तो इसी में निकाल देता है ये कि यार मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता, ये कर लेता, वो कर लेता। ऐसा जनरली होता है ये। जो चीज हो चुकी है बीत गई उसको छोड़ दो, ये आगे से शुरुआत कर दीजिएगा, ये समझ लीजिएगा आपका काम सही है ये। तो फिलहाल देखिएगा यहाँ कहना चाह रहा है कि बीते हुए काम के बारे में फालतू का क्या करना है, एक तरीके से ये व्यर्थ का अफसोस करना है। क्या कह रहे हैं आप, ये सर वीडियो क्वालिटी लो आ रही है। वीडियो क्वालिटी लो नहीं, आपका नेट खत्म हो गया होगा फोन का ये। तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा तो क्राई किसी और के क्वालिटी कम आ रही तो कमेंट कर देना चाहिए, यहां तो सही चल रहा है ये। क्या कहना चाह रहे हैं, ऑडियो वीडियो नोट क्लियर। नहीं राजू है कि हर बात में राजू को बुलाए तो मजा लेता है। एक बार देख लेते हैं, किसमें। अभी देख लेते हैं, सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। नहीं सही है। हाँ देखिएगा, हाँ क्या कह रहे थे, फोन को लो। साले 2 4 एडमिशन आते हैं? क्यों गरीब आदमी के पेट पे लात मार रहे हैं? तो देखना एक बार, बीते हुए काम के बारे में फालतू का अफसोस करना कैसे करेंगे ये देखिएगा। क्राई का मतलब क्या होता है, क्राई यानी क्या होता है, क्या हुआ, क्राई यानी होता चिल्लाना, ओवर यानी होता ऊपर, और स्पिल्ट यानी होता फटा हुआ, और मिल्क यानी होता दूध। ये मान लो कोई आप घर कोई दूध लेकर आए जी, और दूध जैसे लेकर आए और मान लो फटा हुआ दूध निकल जाएंगे, फटा हुआ समझते हैं ना, और पापा आपके ऊपर चिल्लाने लग जाएगी, कोई फायदा है? अरे फटा हुआ दूध सही हो जाएगा क्या? नहीं होगा, नहीं है। तो मैंने कहा अगर कोई फटे हुए दूध के ऊपर घर में अगर कोई चिल्ला रहा बार बार, बोले क्यों लिया यार, ये लिया यार, वो लिया यार, कोई मतलब नहीं है, फालतू का अफसोस ही कर रहे हैं आप एक तरह से ये। तो इसका अर्थ ये निकलता है व्यर्थ का अफसोस करना, यानी कि रिग्रेट यूजलेसली। उसके बाद देखिएगा इन अ ड्राइवर सीट, ये यानी कि इन अ पोजीशन इन विच वन इज एबल टू कंट्रोल व्हाट हैपेंस। ये बताओ इसका मीनिंग क्या निकला, इसका मीनिंग क्या निकला? एक बार ऑनलाइन में ये रिफ्रेश कर लेना एक बार ये, क्योंकि यहां तो क्वालिटी सब कुछ सही जा रही है, अदरवाइज एक बार उसमें देख लेना, बाद में रिकॉर्ड हो जाएगी क्लास ये। हाँ तो देखिएगा एक बार, इन द ड्राइवर सीट का मतलब ये कहना चाह रहा है कि ऐसी पोजीशन में होना जहां पर कि आप सक्षम हो किसी चीज को कंट्रोल करने में कि क्या घटित हो रहा है, ये अपने हाथ में बागडोर होना एक तरीके से। ये कैसे करोगे, देखो ये क्या करें, सुनिएगा ये। मैंने कहा ड्राइवर का मतलब होता ड्राइवर, ये सीट का मतलब होता सीट। ये अगर आप कोई गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी के अंदर आप ड्राइवर वाली सीट पर बैठे हैं, ये इसका मतलब आप ऐसी पोजीशन के ऊपर हैं जिसमें आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी घटित होगा, चाहे एक्सीडेंट हो चाहे कुछ भी हो एक तरीके से, यानी अपने हाथ में बागडोर होना, ये इसका अर्थ निकलता है ये। उसके बाद देखना टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, ये फेस द प्रॉब्लम बोल्डली, क्या मीनिंग निकला इसका, फेस द प्रॉब्लम बोल्डली। हाँ यानी किसी भी समस्या का निडरता से सामना करना, ये दृढ़ता से मुकाबला करना एक तरह से, ये यानी टू हैंडल डिफिकल्टीज और फेस डेंजर बोल्डली, ये समस्या का पूरी दृढ़ता से ये मुकाबला करना एक तरीके से। ये तो देखो टेक का मतलब क्या होता है, लेना, बुल यानी क्या होता है, और हॉर्न का मतलब से। ये मान लो कोई सांड है जी, और आपने क्या किया, उसके दोनों सिंगों को ऐसे हाथ में लिया और अब उसका सामना कर रहे हैं, इसका मतलब कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल बहादुरी से, निडरता से, ये पूरी दृढ़ता से मुकाबला करना, और यही तो इसका अर्थ निकलता है ये, यानी कि किसी समस्या का पूरी दृढ़ता से मुकाबला करना। देखो कैसे कर रहा है ये, टेक यानी कि लेना, बोल यानी होता साड़, और हॉर्न का मतलब होता सींग, यानी सींगों को ऐसे यूं हाथों में लेकर, और फिर इसका मतलब इसका पूरी तरह से यूं सामना करना ही है। इसी को बोलते हैं एक तरह से ये कि किसी समस्या का पूरी दृढ़ता से मुकाबला करना ही है। लिखा है 27 हो चुकी टोटल यहां पर ये। मैंने कहा इसका मीनिंग क्या था, गलत फहमी में होना, ये यानी जहां आपको ढूंढना चाहिए था आप वहां ढूंढ ही नहीं रहे, आप गलत जगह ढूंढ रहे एक तरीके से ये। और इसका क्या था, असंभव को प्राप्त करने की कोशिश करना, ये। और इसका क्या था, हाँ पैसे, या यूं कह सकते हैं किसी का काम कम कर देना, ये लिंक याद है।
ठीक है, इसका क्या था? फालतू में क्वेश्चन करना। हाँ, व्यर्थ का अफसोस करना ही है, प्रायश्चित करना ही है, अफसोस करना ही है। इसका क्या था? बागडोर। देखो, बागडोर होने का मतलब ये होता है जैसे मान लो मेरे कंट्रोल में है जी, है कोई चीज एक तरह से, मैं जैसे चाहूं उसको वैसा होगी, मतलब ये इस सेंस में कह सकते हैं। इसका क्या था? हाँ, किसी भी समस्या का पूरी दृढ़ता से मुकाबला करना ही। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, आज इतना ही करेंगे ये। हाँ, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे अभी ये। हाँ, 24 नंबर का ये। इसका ऐसे था कि जब कोई गाड़ी आप गैराज में लेकर गए ये, और आप तो सुधरवाने के लिए लेके गए थे, लेकिन वहां उसने क्या कर दिया, डेंट बना दिया जी। ये डेंट समझते हैं? ये डेंट, डेंट का मतलब होता है, ये बताना एक बार क्या होता है डेंट। हाँ, ये देखो, ये सीधा एग्जाम्पल है, इन्होंने बताया ना कि ऐसे यूं हो जाना, ये डेंट है एक तरह से ये। हाँ, पीछे के जाना ही है, समझ रहे हैं? ये ऐसे यूं हो जाना है एक तरह से ये। तो उसने, आप तो ठीक करवाने गए थे, लेकिन उसने ऐसे डेंट बना दिया ये, तो गुस्सा तो होंगे ही, जाहिर सी बात है, गाड़ी खराब कर दी एक तरह से ये। तो मालिक के पास जाएंगे, मालिक क्या करेगा उस कर्मचारी के? ये पैसा और धन दोनों ही कम कर देगा, ये इसका अर्थ निकलता ही है। तो यहां से ये थी हमारी क्लास। 28 से हम कल चलेंगे, और 28 से जो है, हाँ, फ्रेजल को एंड करते हुए कल फिनिश कर देंगे जी ये। हाँ, कोई यहां तक आ रही है तो पूछ सकते हैं। दिक्कत आ रही है? शुरुआती जो क्लास होगी ना, ये कम से कम 5 से 7 क्लास ही, उनमें स्पीड अभी यही चलाएंगे हम ये, ताकि एक बार आप नए बच्चे जो है ना फेमिलियर हो जाए ये, कि हमें इस मेथड से याद करना है ये। क्योंकि पुराने वाले जो वो फेमिलियर है ये, अभी वो बेटे होते तब तक मैं शायद डे को खत्म कर देता ये, इससे आगे वाला स्टार्ट हो जाता शायद ये। तो पहले मैं चाह रहा हूं कि आप भी फेमिलियर हो जाए इस चीज से ये। नए वाले में किसी को कोई दिक्कत आ रही है इस मेथड में तो बता सकते हैं ये। नहीं है? फ्रेजल में अब नहीं आएगी ये, आज स्टार्ट कर दिया ना ये, अब नहीं आएगी। और आगे है? अब मैं इसका मीनिंग क्या समझू? ठीक है, इधर मैं टेस्ट लूंगा। सही है? क्या कह रहे हैं? अच्छा, ऑप्शन देख के याद आ जाता है ये। ठीक है, कोई और बुक भी पढ़ रहे हैं क्या आप? हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, मैं एक बार फिर बता दूं, पुराने वालों को मैंने बता दिया है। इन चीजों को अगर आप ये चाहते हैं कि दोबारा कभी जिंदगी में देखना ना पड़े, तो इसका एक तरीका और है। आपस में डिस्कस, आपस में पूछ लो, उससे ये पूछ लेगा, उससे ये पूछ लेगा। 40 ईडियम्स को आराम से, मुश्किल से 10 मिनट में, हाँ 10 मिनट मैक्सिमम बता रहा हूं मैं तो ये। अगर आप 4-5 का ग्रुप बन जाए, वो इससे ये पूछे, ये पूछे, ये पूछे, ये आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, परमानेंट चली जाएगी दिमाग में ये, क्योंकि स्टोरी बन चुकी है यहां पर ये। बाकी का मिलते हैं हम ये, कल मिलेंगे इसी टाइम पर ये। ठीक है।